हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम हमारे चैप्टर 7 का हमारा पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारा अपवेलिंग डाउनवेलिंग और फिर हमारा एटलांटिक ओशन सर्कुलेशन के बारे में। यहाँ पर इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ओके। और हाँ, प्रीवियस हम 2 पार्ट चैप्टर 7 का अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कोरलिस इफेक्ट, गायर्स के बारे में किस तरीके से हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हमारा पार्ट 2 में जियोस्ट्रॉपिक करंट, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन, एकमान स्पायरल, एकमान ट्रांसपोर्ट, ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पर आप उसे सर्च कर लें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। और हाँ, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट कॉजेस अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। किस वजह से हमारा अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होता है। हमारा जैसे नाम से पता चल रहा है, अपवेलिंग मतलब पानी ऊपर तरफ के आ रहा है, डाउन मतलब नीचे जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो अपवेलिंग हमारा एक अपवर्ड मूवमेंट है। कोल्ड, डीप और न्यूट्रिएंट रिच वाटर हमारे सरफेस में आने को बोलते हैं। जैसे हमारा ओशन में हमारा बहुत ही पानी रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो इसमें जो ऊपरी सतह में पानी रहता है वो हमारा कैसा रहेगा, वो हमारा वार्म वाटर रहता है। जबकि हमारा जो नीचे का पानी रहता है वो हमारा ऑब्वियसली कोल्ड होता है, डीप वाटर होता है, और इसमें बहुत ही अमाउंट के न्यूट्रिएंट रिच हमारा वाटर होता है। तो हमारा वो सरफेस के आने तरफ जो वो बोलते हैं उसको, उसी को हम अपवेलिंग बोल रहे हैं। जब वो वाटर, डीप वाटर जो हमारा सरफेस की तरफ हमारा आएगा तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे अपवेलिंग बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डाउनवेलिंग का बात करें तो डाउनवेलिंग क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सरफेस वाटर का। कहाँ पर, हमारा डीपर पार्ट ऑफ द ओशंस में। मतलब हमारा जो सरफेस वाटर था जो हमारा अभी वार्म हो चुका है, तो वो क्या होगा, हमारा वो जाएगा सरफेस वाटर नीचे की तरफ, डीपर पार्ट ऑफ द ओशंस की तरफ हमारा ही जाता है। तो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अपवेलिंग क्या है, हमारा सिंपली है पानी का नीचे से ऊपर आना, जिसमें हमारा पानी का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, वो डीप वाटर से आना चाहिए, और वो पानी में हमारा न्यूट्रिएंट रिच वाटर होना चाहिए। तो उसे हम अपवेलिंग बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारा पानी जो है सरफेस वाटर का, वो डाउनवर्ड मूवमेंट करना चाहिए। कहाँ पर, टू डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशन। और यहाँ पर फिर क्या बोला है, हमारा अपवेलिंग में हमारा चिल्ड वाटर कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, टू द सरफेस। अपवेलिंग होइस्ट्स चिल्ड वाटर टू द सरफेस, ठीक है। तो नीचे से हमारा पानी आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर जाएगा तो पानी उससे कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो चिल्ड वाटर हो जाएगा। और यही जो कोल्ड वाटर रहता है हमारा, जो नीचे से आ रहा है, इसमें बहुत ही अमाउंट के हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट के मैराइन ऑर्गेनिजम्स फिर यहाँ पर ही आ जाते हैं हमारे। क्योंकि यहाँ पर एबेंडेंस अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी फॉर्म होते हैं, जो कि हमारा एक बेस ऑफ द फूड वेब है। फूड वेब मतलब उसे ही वो लोग खाते हैं। जैसे कि हमारा कैसे फिश हो गए, वेल्स हो गए, अब वो लोग को जब यहाँ पर खाना अच्छा अमाउंट में मिलेगा माइक्रोस्कोपिक एल्गी के फॉर्म में, तो वो लोग ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगे, फिश वेल्स यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारा हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारा अपवेलिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डाउनवेलिंग में, तो डाउनवेलिंग हमारा क्या होता है, डाउनवेलिंग हमारा एसोसिएटेड रहता है लोअर अमाउंट ऑफ सरफेस प्रोडक्टिविटी। मतलब यहाँ पर हमारा सरफेस प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट एक्टिविटी, मतलब हाई प्रोडक्टिविटी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सरफेस प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। मतलब शॉर्ट अगर बोलूँ तो डाउनवेलिंग में हमारा लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होता है, बट कैरी नेसेसरी डिज़ोल्व ऑक्सीजन्स। यहाँ पर हमारा जो वार्म वाटर, जो सरफेस वाटर है, उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट का हमारा क्या रहेगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो वो हमारा जैसे नीचे जाएंगे तो डीप ओशन फ्लोर में जो हमारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको ये हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा ये भी काम आता है। तो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का हम कॉन्सेप्ट समझ गए। अपवेलिंग से हमारा जो जा रहा है यहाँ पर पानी, हमारा ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है यहाँ पर ही, हम वो खाना वाना के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइक्रोस्कोपिक एल्गी यहाँ पर ही फॉर्म होता है, जो कि एक हमारा बेस ऑफ द फूड वेव है, जिसकी वजह से हमारा फिश वेल जो है यहाँ पर ही अच्छे तरीके से आते हैं, यहाँ पर ही मतलब अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा डाउनवेलिंग होगा, वहाँ पर हमें लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। और हमारा वो लो प्रोडक्टिविटी होता है, लेकिन वहाँ पर हमारा क्या होगा, गर्म पानी हमारा वहाँ पर
सरफेस वाटर में ज़्यादा अमाउंट का हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे ही हमारा डीपर वाटर ओशन में जाएगा तो वहाँ पर डीपर वाटर ओशन में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो उनको वो ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। तो ये दोनों तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग जो है प्रोवाइड इंपॉर्टेंट मिक्सिंग मैकेनिज्म्स बिटवीन सरफेस एंड डीप वाटर एंड इज रिजल्ट ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस। ओके, नाउ भी हम पढ़ते हैं डाइवर्जिंग सरफेस वाटर। आ जाइए हमारा डाइवर्जिंग सरफेस वाटर में। जैसे कि हमारा यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस वाटर हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से हमारा सरफेस वाटर अलग जा रहे हैं। और ये मेनली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा हमें इक्वेटर के पास देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर फिगर 7.10 में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारा साउथ ईस्ट ट्रेंड विंड जो है हमारे ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या हुआ कि हमारा ये 0 डिग्री लैटिट्यूड दिख रहा है ना, ये हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। ओके, तो यहाँ पर ही जैसे ही हमारा साउथ ईस्ट ट्रेंड विंड जो है इस इक्वेटर के पास होता है और फिर जैसे ही क्या होता है तो वहाँ पर ही हमारा क्या होगा, हमारा एकमान ट्रांसपोर्ट जो है वो सरफेस वाटर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर है ना, ये हमारा ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर का जो नॉर्थ पार्ट हमारा ये हो गया और इक्वेटर का साउथ पार्ट हमारा ये हो गया इधर तरफ। तो उसकी वजह से क्या होता है, एकमान ट्रांसपोर्ट हमारा सरफेस वाटर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर को, मतलब इस तरफ जो हमारा वाटर प्रेजेंट है उसको राइट की तरफ मोड़ देगा और बाकी हमारा जो लेफ़्ट की तरफ हमारा मतलब साउथ की तरफ हमारा जो वाटर है उसको वो क्या करेगा, एकमान ट्रांसपोर्ट हमारा लेफ़्ट की तरफ मोड़ देगा। तो यही हमारा होता है और जो नेट रिजल्ट हमारा निकलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पानी एक इधर जा रहा है और पानी एक फिर इधर जा रहा है, पानी इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पानी जो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ का पानी जो क्या होगा वो हमारा खाली हो जाएगा। तो यहाँ का पानी को फिलअप करने के लिए क्या होंगे, हमारा जो डीप ओशन वाटर का जो पानी होता है ना, वो डीप ओशन का वाटर का पानी हमारा फिर से वापस आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, हमारा क्या होगा, डीप ओशन का वाटर का जो पानी है फिर से हमारा सरफेस पे वापस आएंगे। हमारा ये काम होता है हमारा अप वेलिंग का। समझ में आ गया ना। नाउ हमारा ऐसा बोला जाता है बिकॉज ये जो टाइप का अपवेलिंग है ना, यहाँ पर आप पढ़ते रहिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना कि हमारा फिर क्या बोला है कि द नेट रिजल्ट इज़ अ डाइवर्जेंस ऑफ सरफेस करंट अलॉन्ग द ज्योग्राफिकल इक्वेटर, जिसके वजह से हमारा अपवेलिंग वहाँ पर पाया जाएगा और उसमें अपवेलिंग के वजह से कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर और डीप वाटर हमारा सरफेस पे वापस आएंगे। और इस टाइप का अपवेलिंग जो है हमारा इक्वेटर के पास कॉमनली पाया जाता है। और स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो पैसिफिक ओशन में ऐसे हमारे बहुत सारे अपवेलिंग हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इसे इक्वेटोरियल अपवेलिंग भी बोलते हैं। और जहाँ पर हमारा अपवेलिंग होगा ना तो वहाँ पर हमें बहुत ही अमाउंट का हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, जिसमें हम बहुत ही देखते हैं कि वहाँ पर प्रोलिफिक फिशिंग ग्राउंड मतलब मछुआरे लोग वहाँ पर ही मछली वहाँ पर मारते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर ही हमें अपवेलिंग के दौरान क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। और मैंने जिससे बताया था हाई प्रोडक्टिव होने के कारण क्या होगा, हमारा वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एल्गी अच्छे तरीके से फॉर्म हो गई। और माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो हमारा बेस ऑफ द फूड वेब है, जिसको खाने के लिए हमारा फिश, व्हेल्स, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं मतलब मेरीन का, वो हमारा उस जगह पर आएंगे। तो उस जगह पर जैसे आएंगे तो हमारा वो क्या हो गया, हाई प्रोडक्टिव एरिया हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये होता है। नाउ भी हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग सरफेस वाटर से। जैसे कि हम इसमें नाम से पता लगा सकते हैं, हमारा सरफेस वाटर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा सरफेस वाटर कन्वर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोला है, जैसे हमारा करंट कन्वर्जेंस ऑकर्स जब हमारा सरफेस वाटर एक दूसरे की तरफ मूव टुवार्ड्स करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हमारा कहाँ पर हो गया, आपको याद है फिगर यहाँ पर देखिए, सपोज हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। इसको आप समझिए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारा जो गल्फ स्ट्रीम, द लैब्राडोर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जो है हमारे, ये क्या होंगे, ऑल कम टुगेदर इन द सेम रीजन ऑफ द ओशन। ओशन के एक ही रीजन के पास हमारा ये तीनों आ जाते हैं। कौन कौन, हमारा गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये जो करंट है हम इसको देख लेते हैं पहले। आइए यहाँ पर आगे यहाँ पर प्रेजेंट है ना ये सब। हाँ, ये वाला देखिए, गल्फ स्ट्रीम यहाँ प्रेजेंट है। और हमारा क्या बोला था, ईस्ट ग्रीनलैंड हमारा कहाँ पर है, ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ कहीं होगा। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया,
ईस्ट ग्रीनलैंड करंट यहाँ पर हो गया, और फिर हमारा लेब्राडोर करंट हमारा यहाँ पर हो गया। तो तीनों करंट हमारा इस जगह पे एक जगह पे मिल जाते हैं। तो यहाँ का एरिया को हमारा मेनली बोल रहा है। तो इस जगह हमारा होता क्या है, इसको नीचे पे देखते हैं हम। हमारा यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। फिर हमारा जैसे ही करंट यहाँ पर ही कन्वर्ज होंगे तो इस जगह पे वाटर जो होंगे क्या होंगे, जैसे कि ये वाला सपोज कीजिए ये पार्ट है वाटर का, ये दोनों आपस में आकर टकराएंगे। दोनों का टकराने की वजह से एक तो यहाँ बल्ज बनेगा कि नहीं वाटर का, यहाँ पर ये एक तो पाइलअप वाटर हो जाएगा, वाटर स्टैकअप हो जाएंगे और उन्हें जाने के लिए कहीं भी जगह पर नहीं रहेगा, एंड हैज़ नो प्लेस टू गो बट डाउनवर्ड। तो जैसे ही ऊपर आएंगे फिर वो क्या होंगे, फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे। भारी हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ जो है वो नीचे की तरफ चले जाएगा। यहाँ का सरफेस वाटर है। नाउ सरफेस वाटर जो है हमारा वो स्लोली जो है डाउन वेलिंग प्रोसेस में जाएगा, मतलब नीचे की तरफ हमारा जाएगा डीप ऑफ द ओशन। ओके, जैसे ही उसमें जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अनलाइक अपवेलिंग। अब जैसे कि अपवेलिंग हमारा होता है, एरिया ऑफ डाउनवेलिंग जो है हमारा वो एसोसिएटेड नहीं रहता है प्रोलिफिक मेराइन लाइफ, मतलब यहाँ पर हमारा लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा हाई प्रोडक्टिविटी होता नहीं है। क्यों? बिकॉज द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर नॉट कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड फ्रॉम कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच डीप वाटर बिलो। कंसिक्वेंटली डाउन वेलिंग एरिया है लो प्रोडक्टिविटी। बोलने का वही मतलब है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हमारा अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारा करंट कन्वर्जेंस की वजह से हमारा क्या होता है, करंट जो है सरफेस वाटर का एक दूसरे की तरफ दोनों आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको अलग ये ले लेता हूँ। ओके, ये सही है। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारा जो करंट है वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जब टकराएंगे तो हमारा एक पाइल ऑफ वाटर जो है स्टैकअप हो जाएंगे एक जगह। तो उसके वजह से क्या होगा, अब पानी तो इधर नहीं जा सकता है ना इधर आ सकता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, पानी जो है फिर हमारा डाउन वेलिंग की तरफ नीचे की तरफ हमारा एक आने की कोशिश करेगा। तो हमारा ये सरफेस वाटर है, जैसे कि हम जानते हैं सरफेस वाटर में हमारा ज़्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है सरफेस वाटर जैसे हमारा नीचे जाएगा तो डीप ओशन फ्लोर में जैसे हमारा जो मेराइन लाइफ प्रेजेंट है उनको वो सस्टेन करेगा, उनको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर फिर हमारा क्या बोला है, जैसे ही हमारा गल्फ स्ट्रीम, जैसे कि हमने पेपर देख चुका, लेब्राडोर करंट हमारा जो कोल्ड करंट एक टाइप का है और गल्फ स्ट्रीम हमारा कैसा है, ये हमारा वार्म करंट है, और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट हमारा ये भी कोल्ड करंट है। तो ये जब तीनों एक पास आते हैं एक रीजन में तो यहाँ पर हमारा जो करंट है एक साथ कन्वर्ज हो जाते हैं। तो इस जगह पे हमारा क्या होता है, वाटर स्टैकअप हो जाएगा और फिर वही हमारा प्रोसेस डाउन वेलिंग का यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मतलब कन्वर्जेंस ऑफ सरफेस वाटर होता है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर डाउन वेलिंग होगी। और वहीं अगर हमारा डाइवर्जेंस ऑफ सरफेस वाटर होता है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा अप वेलिंग होगी। समझ में आ गया ना। ओके, इस डायग्राम में हमारा क्या बोला है, सरफेस करंट हमारा कन्वर्ज हो रहे हैं। जब कन्वर्ज होंगे तो पानी यहाँ पर देखिए उठ गया है, पानी का जो मात्रा है ना ऐसे तरीके से उठ गया है। तो यहाँ पर ही फिर वो नीचे की तरफ आएगा हमारा पानी ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर फिर क्या होगा हमारा, तो वहाँ पर डाउन वेलिंग हमारा फिर ऑकर करेगा, जिसमें हमारा लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ही बोला जाता है। ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम पढ़ेंगे कोस्टल अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले आप जान लीजिए कि कोस्ट होता क्या है, हमारा कोस्टल रीजन होता क्या है, इसको पहले जान लीजिए, क्योंकि अपवेलिंग और डाउनवेलिंग हम जानते ही हैं। तो कोस्टल रीजन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा ये ओशन हुआ और ये हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं। और अगर ओशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये कौन सा एरिया होगा, हमारे ये ईस्टर्न पार्ट होगा। लेकिन वही अगर कॉन्टिनेंट के वे में अगर देखें तो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट होगा। तो हम अभी कॉन्टिनेंट के वे में देखेंगे और इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है ना, आप इसको यहाँ पर देखते रहिएगा, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, हमारा क्या बोला है यहाँ पर कि कोस्टल विंड के वजह से हमारा अप वेलिंग और डाउन वेलिंग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। और ये अप वेलिंग और डाउन वेलिंग का जो फिनोमेना है वो हमारा किस वजह से होता है, वो हमारा एकमान ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा ये मेनली देखने को मिलता है। नाउ अगर हम फिगर 7.12 में अगर देखें तो यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, ये हमारा कॉन्टिनेंट है ना, तो कॉन्टिनेंट का ये वेस्ट पार्ट है और हमारा ये ईस्ट पार्ट होगा। तो हम पहले बात करते हैं वेस्ट पार्ट में, जहाँ पर हमारा कोस्टल रीजन पाया जा रहा है। तो हमारा ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमारा हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, और हमारा जो फिर विंड जो है अगर कोस्टल, सपोज ये हमारा कोस्टल रीजन है ना, ये कोस्टल रीजन है, तो इसके पैरेलली अगर हमारा विंड जो है ब्लो कर रहा है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा एकमान ट्रांसपोर्ट की वजह से
कोस्टल वाटर जो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है वो हमारा राइट टू द विंड डायरेक्शन जैसे इधर जा रहा है तो विंड डायरेक्शन से राइट की तरफ मुड़ के हमारा सरफेस वाटर जो है वो फिर हमारा फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, नाउ जैसे कि हम जानते हैं फिर वाटर राइजेस फ्रॉम, फिर हमारा क्या होगा, वाटर जो है जैसे कि हमारा सरफेस वाटर हुआ इस तरफ चले गया कि नहीं, हमारा सरफेस वाटर इस तरफ मूव कर जा रहे हैं तो यहाँ पर सरफेस वाटर में हमारा पानी का कमी हो जाएगा। तो उसको फिलअप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा नीचे डीप ऑफ द ओशन वाटर जो है हमारा फिर नीचे से ऊपर आएगा और इसी को हम बोलते हैं कोस्टल अपवेलिंग। कोस्टल के रीजन में हमारा अपवेलिंग का होना, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, कोस्टल अपवेलिंग। और जहाँ पर जिस एरिया में हमारा कोस्टल अपवेलिंग होता है जैसे कि मेनली वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम देखें तो वहाँ पर ये इसका वेस्ट कोस्ट में मेनली हमारा पाया जाता है। तो उस जगह पर मेरा क्या होगा, वहाँ पर हमारा हाई कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। अपवेलिंग ऑब्वियसली हो रहा है तो हमारा हाई कंसनट्रेशन तो देखने को मिलेगा ही न्यूट्रिएंट्स, जिसके वजह से हमारा क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर रिच मराइन लाइफ हमें देखने को मिलेंगी, ये तो कन्फर्म है। नाउ हमारा जो कोस्टल अपवेलिंग हो रहा है उसके वजह से क्या होगा, हमारा वो लो वाटर टेम्परेचर बहुत ही एरिया में हमारा वो प्रोड्यूस कर देता है, क्रिएट कर देता है। जैसे कि हमारा सान फ्रांसिस्को हो गया, तो उसमें फिर क्या होगा, जो हमारा एक क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग ए नेचुरल फॉर्म ऑफ एयर कंडीशनिंग इन द समर। अगर फिर वही अगर हम बात करें, हमारा सपोज विंड जो है हमारा सपोज अभी साउथ डायरेक्शन से है, ठीक है, यहाँ पर तो नॉर्थ डायरेक्शन में था, अभी अगर सपोज ये हमारा साउथ डायरेक्शन में हमारा जो है विंड ब्लो कर रहा है तो हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। एकमान ट्रांसपोर्ट हमारा क्या करेगा, जब हमारा इस पे काम करेगा तो हमारा एकमान ट्रांसपोर्ट जो है कोस्टल वाटर को, जो है हमारे कोस्टल वाटर है उसे वो क्या करेगा, एकमान ट्रांसपोर्ट स्टिल मूव्स द कोस्टल वाटर टू राइट ऑफ द विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन से राइट की तरफ ही यहाँ मोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, बट इन दिस केस द वाटर फ्लो टुवार्ड्स द शोर लाइन, लेकिन इस दौरान हमारा क्या होगा, वाटर जो है शोर लाइन की तरफ हमारा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ही हमारा जो वाटर स्टैकअप हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट के यहाँ पर वाटर हमारा प्रेजेंट हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा अमाउंट के यहाँ पर पानी हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर क्या होगा, पानी जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फिर पानी जो है नीचे डाउनवेलिंग का प्रोसेस से फिर हमारा नीचे जाने का कोशिश करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कोस्टल डाउनवेलिंग। और जिस एरिया में हमारा कोस्टल डाउनवेलिंग पाया जाएगा उस एरिया में हमें मेनली लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेंगे और वहाँ पर लैक ऑफ मैराइन लाइफ भी पाए जाएंगे। अगर विंड्स जो है हमारा अगर रिवर्स कर जाता है, इफ़ द विंड्स रिवर्स एरिया डेट आर टिपिकली एसोसिएटेड विद कोस्टल डाउनवेलिंग, हमारा वहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा वहाँ पर फिर अपवेलिंग हमें देखने को मिलेगा। और वैसा ही अगर सिमिलर सिचुएशन जो है हमारा एग्जिस्ट फॉर कोस्टल विंड्स और यहाँ पर फिर अपवेलिंग और डाउनवेलिंग अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट डेट एकमान ट्रांसपोर्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द विंड डायरेक्शन। ओके, तो मेनली आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि हमारा कोस्टल अपवेलिंग के दौरान जब हमारा विंड जो है यहाँ पर विंड डायरेक्शन हमारा जब कोस्टल लाइन से पैरेलल रहेगा और फिर हमारा क्या होगा, कोस्टल लाइन से पैरेलल रहेगा और ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो हमारा जो है ये विंड जो है एकमान ट्रांसपोर्ट हमारा सरफेस वाटर को राइट की तरफ मोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगा। फिर उसे फिल करने के लिए हमारा अपवेलिंग देखने को मिलेगा। और उसी जगह पे हमारा जब वाटर जो है मतलब विंड डायरेक्शन जो है हमारा साउथ की तरफ होगा तो उस दौरान हमारा फिर क्या होगा, हमारा इस टाइम भी हमारा एकमान ट्रांसपोर्ट काम करेगा और यहाँ पर सरफेस वाटर कोस्टल वाटर जो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है उसे भी यहाँ पर राइट ऑफ द विंड मतलब कोस्टल वाटर मतलब शोर लाइन है ना, ये जो लाइन है इसके यहाँ राइट की तरफ इसे मोड़ देगा। तो उसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, पानी यहाँ पर जम जाएगा। अब पानी जमने के कारण क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट के अंदर पानी पाया जाएगा और ग्रेविटी की वजह से फिर हमारा कोस्टल डाउनवेलिंग हमें फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। और एक चीज़ आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप उसे लिख लीजिए। जैसे मैं एक तो डायग्राम बनाता हूँ। ओके, हमारा सपोज ये विंड है, ये हमारा अभी नॉर्थ डायरेक्शन में बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं, याद रखिए। तो इस दौरान हमारा जो विंड इस तरफ हमारा ब्लो कर रहा है विंड, तो उसकी वजह से हमारा कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ पर एक काम करेगा और विंड डायरेक्शन से राइट की तरफ हमारा ये मुड़ जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, विंड डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इस तरफ हमारा हो जाएगा।
तो इस दौरान हमें मेनली क्या होगा, डाउन वेलिंग हमें देखने को मिलेगा। और डाउन वेलिंग कहाँ पर होगा, हमारा इस तरफ होगा डाउन वेलिंग, ठीक है। हमारा डाउन वेलिंग कहाँ, इस तरफ हमें डाउन वेलिंग देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए, सोचिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंड जो है इस तरफ अगर ब्लो कर रहा है तो कोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारा सरफेस वाटर इस तरफ हमारा मूव करने लगेगा और फिर हमें डाउन वेलिंग किस तरफ देखने को मिलेगा, हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें डाउन वेलिंग देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, हमारा सपोज जो है विंड डायरेक्शन अभी इस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो कोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारा लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा ऑब्वियसली, तो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसके वजह से फिर क्या होगा, हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब हमारा यहाँ पर अप वेलिंग हमें देखने को मिलेगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, अप वेलिंग। ये सोच मैं कौन सा कंडीशन में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हमारा विंड जो है ये नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा कोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारा जो ये जो है इस तरफ मुड़ जाएगा। जब इस तरफ ये मुड़ेगा तो हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ हमें अप वेलिंग देखने को मिलता है। अगर अभी हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जैसे ही हमारा विंड जो है इस तरफ जाएगा, तो हमारा विंड डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो है ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये मुड़ गया। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर अप वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर अगर हमारा विंड डायरेक्शन अगर इस तरफ होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में याद रखिए, तो इस दौरान हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो फिर ये कोलिस इफेक्ट की वजह से हमारा ये किस तरफ मुड़ जाएगा, हमारा ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरफ मुड़ जाएगा। और फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर हमें यहाँ पर डाउन वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ओके। और एक बात है यहाँ पर, और एक चीज़ है जिसमें यहाँ पर बता देता हूँ, ओके। नाउ हमारा इफ़ इन कोस्ट लाइन, अगर कोस्ट लाइन में लिख लीजिए, इफ़ इन कोस्ट लाइन देयर इज शार्प बैंड एंड एयर हमारा कैसे मूव कर रहा है, एंड एयर इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, देन देयर अकर्स डाउन वेलिंग, ठीक है। और इसी का अपोजिट आप लिख लीजिएगा, इफ़ इन कोस्ट लाइन देयर इज शार्प बैंड एंड एयर इज मूविंग फ्रॉम बस नॉर्थ टू साउथ, तो हमारा उस दौरान क्या होगा, अप वेलिंग होगा, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में क्लियर लिखिएगा, नॉर्थ टू साउथ बस लिखिएगा और यहाँ पर अप वेलिंग लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो देखते हैं पहले अभी डाउन वेलिंग में किस तरीके से होता है। जैसे ये हमारा विंड, ये सब कुछ शार्प बैंड है हमारा, और जो हमारा विंड जो है इस तरीके से हमें ब्लो कर रहा है, कैसे, साउथ टू नॉर्थ। जब हमारा साउथ टू नॉर्थ हमारा विंड डायरेक्शन अगर ब्लो करेगा तो हमारा सरफेस वाटर इधर तरफ जा रहा है ना, तो इस दौरान हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ही पाइल अप वाटर बन जाएगा, वाटर का पाइल अप हो जाएगा। अब वाटर जब पाइल अप हो जाएगा तो क्या होगा, हम ऐसे जानते हैं हमारे यहाँ पर डाउन वेलिंग देखने को मिलेगा, कॉमन सा बात है। हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें डाउन वेलिंग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा डाउन वेलिंग होगा, ओके। इस दौरान इस जगह पे हमारा क्या होगा, हमारा डाउन वेलिंग होगा। अगर अगर बात करें यहाँ पर सपोज शार्प बैंड मिला, नाउ हमारा जो विंड है ना, हमारा नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा विंड आ रहा है। तो इस दौरान हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर अप वेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर कमी हो जाएगा ड्यू टू डाइवर्जेंस, तो उसकी वजह से फिर हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमारा यहाँ पर अप वेलिंग देखने को मिलेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमारा अप वेलिंग और डाउन वेलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो यही हमारा बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट है ना, बस मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ये भी वही चीज़ है। ये डायग्राम वहीं पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारा जो विंड डायरेक्शन अभी कैसे आ रहा है, हमारा ये आ रहा है हमारा कैसे, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है। और इस दौरान हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अप वेलिंग देखने को मिल रहा है।
और वहीं पर हमारा फिर वो कैसे हो जाएगा, इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो वहाँ फिर हमें डाउनवेलिंग देखने को मिलेगा। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। ओके, क्लियर है ना सब? ओके, नाउ हम पढ़ते हैं व्हाट आर द मेन सरफेस सर्कुलेशन पैटर्न्स इन ईच ओशन बेसिन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा हर ओशन बेसिन में किस तरीके से हमारा सरफेस सर्कुलेशन पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और ये देखा गया है कि हर ओशन टू ओशन जैसे हम जाएंगे उसमें स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सरफेस करंट हमें देखने को मिलेगा। मतलब ओशन टू ओशन हमारा स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब सरफेस करंट का जो एक पैटर्न है वो हमें वेरी मिलेगा, देखने को अलग अलग मिलेगा। किस पे वो डिपेंड करता है हमारा, वो किस वजह से होता है, वो हमारा ओशन का बेसिन का ज्योमेट्री, किस तरीके से ओशन का बेस जो है उसका ज्योमेट्री मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वहाँ का जो ओशन का जो बेस है ना, वहाँ पर उसका कैसा है, उबड़ खाबड़ जो होता है वो किस तरीके से है, उसका यहाँ पर ही बोला जा रहा है। फिर हमारा पैटर्न ऑफ मेजर विंड बेल्ट्स देखा जाता है। मेजर विंड बेल्ट्स हमारे कौन कौन से थे, ट्रेड विंड, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, ये सब पढ़े थे ना, वो सब हमारा। ओके, नाउ सीजनल फैक्टर्स पे हमारा होता है। फिर और भी बहुत सारे पीरियडिक चेंजेस होते हैं, उस पर हमारा मेनली डिपेंड करता है। नाउ अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिक सर्कुलेशन, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एंटार्क्टिक सर्कुलेशन। तो एंटार्क्टिका हमारा कहाँ पर था, उसको पहले याद कीजिए। एंटार्क्टिका हमारा कहाँ पर था, ऑब्वियसली पूरा साउथ पोल आसपास था कि नहीं था, याद आ रहा है ना, साउथ पोल। तो साउथ पोल आसपास पूरा था एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिक सर्कुलेशन हमारा मेनली डोमिनेटेड किससे रहता है, बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर मासेस इन द साउदर्न एटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशंस साउथ ऑफ अबाउट 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये एंटार्क्टिक सर्कुलेशन। नाउ अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें ये एंटार्क्टिक सर्कुलेशन को समझने के लिए, तो हमारा एंटार्क्टिक सर्कुलेशन में वाटर मासेस जो होते हैं वो मेनली डोमिनेटेड किससे रहते हैं, हमारे यहाँ पर कौन से टाइप के वाटर मासेस ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं हमें, लगभग साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर के वाटर जो होते हैं यहाँ पर ही मेनली बहुत अमाउंट में मिलते हैं। बाकी फिर हमारा साउथ एटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर देख रहे हैं, ये साउथ पैसिफिक का है, ठीक है, ये साउथ अटलांटिक है। फिर हमारा इंडियन ओशन गायर, यहाँ पर ही तीनों वाटर जो हैं, तीनों गायर के वाटर जो यहाँ पर ही मेनली हमारा मिलके हमारे मेनली बनाते हैं एंटार्क्टिक सर्कुलेशन। तो एंटार्क्टिक सर्कुलेशन हमसे पूछा जाए तो एंटार्क्टिक सर्कुलेशन में क्या होता है, मेनली डोमिनेटेड बाय वाटर मासेस इन साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर, साउथ एटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर और हमारा फिर लास्ट में इंडियन ओशन गायर। नाउ अभी अगर हम बात करें एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट, तो ये होता क्या है, तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं कि एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट, तो मेन करंट हमारा जो एंटार्क्टिक वाटर में हमें देखने को मिलता है, एंटार्क्टिक वाटर मतलब एंटार्क्टिका के वाटर में हमें जो देखने को मिल रहा है, जो मेन करंट हमारा वो कौन सा है, हमारा वो है एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट, जिसे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हमारा एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट को हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर क्या बोला है, एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट जो है हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इसे बोल रहे हैं। देखिए ये कैसा, क्यों, क्योंकि हमारा ये वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, मतलब वेस्ट की तरफ यहाँ पर जा रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। लेकिन वह ईस्ट विंड ड्रिफ्ट का अगर हम बात करें तो ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो होता है हमारा इसके अंदर पाया जाता है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये फिर हमारा क्या बोला है, ये जो करंट हमारा होता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या फिर एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट जिसे हम बोलते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, वो एनसर्कल पूरा एंटार्क्टिका को वो मतलब पूरा घेर लेता है। ये दिख रहा है एंटार्क्टिका, हमारा एंटार्क्टिका दिख रहा है ना, तो एंटार्क्टिका को क्या करता है, पूरे तरीके से घेर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं ना कैसे घेरा हुआ है, ये एंटार्क्टिका हमारा हो गया। तो एंटार्क्टिका को किस तरीके से पूरा ये घेरा हुआ है ना हमारा वेस्ट, ये पूरा जो है ये वाटर जो है ना, ये हमारा क्या है, एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट जिसे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। ओके, तो हमारा ये पूरे तरीके से एंटार्क्टिका को ये घेर लेता है। और ये हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट मेनली फ्लो करता है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट मेनली हमारा ये फ्लो करता है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या हो गया हमारा, बोलिए, वेस्ट से लेके ईस्ट मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है मेनली हमारा ये फॉलो कर रहा है। और ये मेनली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एट अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये हमारा वेरी करता है 40 से लेके 65 डिग्री लेटीट्यूड साउथ लेटीट्यूड। बोलने का ये मतलब है कि हमारा एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट जो है वो
40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से लेकर 65 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के अंदर हमें ये मेनली मिल जाता है। अगर हम बात करें एट अबाउट 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, हमारा वहाँ पर क्या मिलेगा, हमें सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम फिगर 7.14 में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ना, हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एट 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, जो कि हमारा मेनली क्या फॉर्म कर रहा है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। ओके, नाउ हमारा जो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट होता है वो मेनली हमारे कौन से मेजर विंड बेल्ट से ड्राइवन होता है, कौन से मेजर विंड उसे ड्राइव करते हैं, हमारा वो है पावरफुल प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड बेल्ट। ऑब्वियसली हमारा 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हमें ये मेनली देखने को मिल रहा है। तो हमारा तो ट्रेड विंड कहाँ तक वैरी करता है, ट्रेड विंड तो हमारा 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। तो उसके बाद हमारा कौन सा विंड आया, उसके बाद तो प्रिवेलिंग वेस्टर्ली आया ना, ठीक है, तो हमारा उससे वही करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड जो है एंटार्क्टिक सर्कमपोलर को ड्राइव इन करता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, एक विंड यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विंड जनरेट होता है, जो डेट दिस साउदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड्स, उसे हम क्या बोलते हैं फिर, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और हमारा स्क्रीमिंग 60s। ठीक है, मतलब 40 डिग्री लेटीट्यूड पे हमें जो मिल रहा है इसे हम रोरिंग 40s बोल रहे हैं, 50 डिग्री पे जो हमें मिल रहा है इसे हम फ्यूरियस 50 बोल रहे हैं, और फिर हमारा 60 डिग्री पे हमें जो मिल रहा है इसे हम स्क्रीमिंग 60s बोलते हैं। मतलब यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट में हमारा क्या होता है, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड बेल्ट जो हमारे हो रहे हैं, यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं जिसके वजह से हमारा एक बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड, हाँ, तूफान जैसा जनरेट हो जाता है हमारा कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड में, जिसमें हमारा 40 डिग्री पर अगर पाया जाएगा तो उसे हम रोरिंग 40s बोलेंगे, अगर हमारा 50 डिग्री पे पाया गया तो उसे हम फ्यूरियस 50s बोलेंगे, और वही अगर हमारा 60 डिग्री पे पाया गया तो हम हमारे पर क्या बोलेंगे, स्क्रीमिंग 60s। ओके, पूरा क्लियर है ना, कुछ भी यहाँ पर डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नाउ एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट जो है ये सिर्फ एक ऐसा लौता करंट है जो पूरा अर्थ में मतलब पूरा घूमता है। ऐसा और कोई भी करंट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा करंट है जो हमारे पूरे अर्थ को सब्सक्राइब करता है, मतलब पूरा यहाँ पर अर्थ का चक्कर लगाता है, ऐसे देख रहे हैं ना, पूरा अर्थ में घूम रहा है कि नहीं तो कोई कोई करंट जो हमारे होते हैं ये कॉन्टिनेंट से यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, तो इसके इधर फिर आ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट जो है ये पूरे तरीके से हमारा साउदर्न लैटिट्यूड में यहाँ पर ही पूरे अच्छे तरीके से घूम लेता है, जो कि अर्थ का पूरा चक्कर यहाँ पर लगा लेता है। भले ही छोटा पार्ट में लगा रहा है लेकिन पूरे अच्छे तरीके से लगा लेता है। तो हमारा वही बोला है यहाँ पर कि एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ही सिर्फ ऐसा करंट है जो कि हमारा अर्थ को पूरे अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पर ही घूमता है। और ये ऐसा होता किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेनली लैंड या कॉन्टिनेंटल पार्ट हमारा मेनली प्रेजेंट नहीं रहते हैं एट साउदर्न लैटिट्यूड, हाई साउदर्न लैटिट्यूड। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेजेंट तो नहीं है हमारा कुछ भी लैटिट्यूड, देख रहे हैं कॉन्टिनेंट इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, हमारा इधर इस पास तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर इसलिए अच्छे तरीके से हमारा पूरा घूम लेता है। नाउ हमारा एक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, पूरा गोल तरीके से घूम नहीं पाता है, लेकिन वहाँ पर फिर हमें एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ देखने को मिलता है कि इसे हमारा ड्रेक पैसेज एक नाम से यहाँ पर ही फिर उससे पास होना पड़ता है। देखिए ये ड्रेक पैसेज कौन सा हमारा हुआ, हमारा इस पैसेज को हम ड्रेक पैसेज बोल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट हुआ ना, हमारा एंटार्क्टिका हुआ, ये हमारा ऐसे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है ना एक, इसे हम ड्रेक पैसेज बोलते हैं, जो कि मेनली हमारा साउथ अमेरिका में यहाँ पर मेनली मिल रहा है। तो यहाँ से ये टकरा के थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो मेनली यहाँ पर ही थोड़ा देखने को मिलता है, नहीं तो वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो वहीं पर यहाँ पर बोला है कि इट मीट्स इट्स ग्रेटेस्ट रेस्ट्रिक्शन एज इट पासेस थ्रू द ग्रेट ड्रेक पैसेज। ओके, जो हमारा नाम किस नाम पर दिया गया था, ड्रेक पैसेज, नेम फॉर द फेम इंग्लिश सी कैप्टन एंड ओशन एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रेक। ओके, नाउ हमारा ये जो है मेनली ड्रेक पैसेज बिटवीन द, कहाँ पर हमें मिल रहा है, बिटवीन द एंटार्क्टिक पेनिसुला एंड द साउदर्न आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि हमारा कहाँ पर कितना बड़े हैं, विच इज़ अबाउट 1000 किलोमीटर्स वाइड। हमारा जब करंट यहाँ पर जो होता है ये इतना स्पीड तो होते नहीं है, ऑब्वियसली ये कोल्ड करंट है, और जैसे हम पढ़े थे कोल्ड करंट हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली स्लो होता है एज कम्पेयर टू फास्ट मतलब वार्म करंट। तो करंट यहाँ पर ज़्यादा स्पीड उनका होता नहीं है, उनका मैक्सिमम सरफेस वेलोसिटी जो होता है वो 2.75 किलोमीटर पर आवर होता है। और उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है एन एवरेज अबाउट 130 सीवर ड्रॉप्स मेनली यहाँ पर ही होते हैं। ठीक है, तो 130 सीवर ड्रॉप्स मतलब 130 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 सीवर ड्रॉप हम पढ़े थे कितना होता है, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो उसी तरीके से 130 सीवर ड्रॉप हमारा 130 मिलियन क्यूबिक मीटर्स यहाँ पर हो गया, विच इज़ मोर देन एनी अदर सरफेस करंट।
जो कि यहाँ पर ही जितने भी और सरफेस करंट है सबसे ज़्यादा मेनली यहाँ पर पाया जाता है हमें। तो हमारा इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर हमारा क्या है, इसे आप रिवाइज कर लीजिए। क्या होता है एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर करंट? सिर्फ ऐसा करंट है जो कि हमारे पूरे अर्थ को क्या बोलते हैं, सरकमस्क्राइब, ओके, पूरे अच्छे तरीके से मतलब अर्थ का चक्कर वो लगाता है। सिर्फ उसका बीच में एक बाधा आता है जो कि हमारा वो कौन है, वो हमारा ड्रेक पैसेज है। तो ड्रेक पैसेज और हमारा ये जो एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर करंट है वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट हमारा मूव कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में मेनली हमारा ये मूव करते हैं। और यहाँ बात किया जाए तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में हमारा यहाँ पर कैसा होता है, जब हमारा ये करंट यहाँ पर ही मिलते हैं और हमारा मेनली ये कौन से मेजर विंड बेल्ट से ड्रिवन हो रहा है, हमारा ये प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड बेल्ट से हमारा ड्रिवन हो रहा है, ओके, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत ही तूफ़ानी विंड यहाँ पर ही डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारा इतना स्ट्रांग होते हैं कि हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड में अगर 40 डिग्री पे वो पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोरिंग 40s बोलेंगे। अगर 50 डिग्री पे पाया जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s। तो ये जो टर्म है ना, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60, ये आपको बस याद रखना है। ओके, नाउ इतना ही बस इसमें है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। नाउ एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस जिसे हम एंटार्क्टिक पोलर फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, हम इसे एंटार्क्टिक पोलर फ्रंट बोल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर टर्म देखिए, एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस मतलब यहाँ पर जो वाटर हो रहे हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारा वाटर जो कन्वर्ज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा ये मेनली डेंस वाटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इज वेयर कोल्डर denser Antarctic water converge with and sink sharply below warmer less dense sub-Antarctic water at about 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, जब हमारा कोल्ड डेंसर एंटार्क्टिक वाटर कन्वर्ज होता है हमारा वार्म लेस डेंसर सब एंटार्क्टिक वाटर के साथ, तो एट कहाँ पर, 50 डिग्री लेटीट्यूड में, तो उस दौरान हमारा क्या होता है, हमारा वो उसके साथ सिंक कर जाते हैं, ठीक है। एंड सिंक शार्पली बिलो वार्मर, ठीक है, वहाँ पर ही वो सिंक कर जाते हैं उसके नीचे, किसके नीचे, हमारा लेस डेंस सब एंटार्क्टिक वाटर के नीचे। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल क्या बोला गया, ठीक से सुनिए, अच्छे से दिमाग में याद रखिए ये क्या बोल रहा है, हमारा एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर पहले हम एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस वर्ड मतलब ही समझ जाइए आप कि यहाँ पर हमारा जो है वाटर आके कन्वर्ज हो रहे हैं, जिसे हम एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, और एंटार्क्टिक पोलर फ्रंट भी बोल रहे हैं। तो इस दौरान हमारा क्या होता है, कोल्डर, अब कोल्डर है तो ऑब्वियसली वो डेंस वाटर रहेगा, डेंस वाटर रहेगा, तो डेंसर एंटार्क्टिक वाटर जो हमारे हैं वो कन्वर्ज किसके साथ हो रहे हैं, विथ वार्मर, मतलब गर्म, लेस डेंस सब एंटार्क्टिक वाटर एट अबाउट 50 डिग्री साउथ एटीट्यूड में, ठीक है, समझ में आ गया ना। नाउ हमारा एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस जो है ये हमारा क्या मार्क कर रहा है, हमारा एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस मार्क करता है नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साउदर्न और एंटार्क्टिक ओशन, मतलब एंटार्क्टिक ओशन का यहाँ पर सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो हमारा एंटार्क्टिक ओशन का, उससे एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस हमारा मार्क करता है। मतलब वो बोलता है कि हमारा एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस ये है, कौन, एंटार्क्टिक ओशन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हमारा एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस हमारा मेनली वो बोला जाता है। तो फिर अगर हम बात करें ईस्ट विंड ड्रिफ्ट का, जैसे कि हम देखे थे ये हमारे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे ना, तो ईस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारा एक टाइप का सरफेस करंट है जो कि किसके वजह से काम करता है, हमारा पोलर ईस्टर्लीज यहाँ पर ही मेनली हमारा काम करते हैं, जिसके वजह से हमारा यहाँ पर क्या होता है, मूव्स फ्रॉम एन ईस्टर्ली डायरेक्शन अराउंड द मार्जिन ऑफ द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में मेनली हमारा मूव कर रहे हैं। ओके, तो ईस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारा मेनली क्या हो रहा है, किसके वजह से ड्रिवन हो रहा है, हमारा ये सबसे मोस्ट यहाँ पर ये सबसे पोल पार्ट में मिल रहे हैं कि नहीं, अंटार्कटिका तो हमारा पोलर रीजन में प्रेजेंट है, तो सबसे देखिए इसके पास प्रेजेंट है, तो हमारा ऑब्वियसली ये पोलर रीजन में है। तो पोलर रीजन के आसपास हमारा कौन सा मेजर विंड बेल्ट हमें देखने को मिलता है, हमें पोलर ईस्टर्लीज देखने को मिलते हैं। तो हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो होगा वो कौन से मेजर विंड बेल्ट से उसको ड्रिवन करेंगे, हमारा वो होगा पोलर ईस्टर्लीज। क्लियर है ना। नाउ हमारे यहाँ पर फिर क्या बोला है कि ईस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारा एक सरफेस करंट है जो कि हमारा प्रोपेल मतलब ड्रिवन किसके द्वारा होता है, वो हमारा पोलर ईस्टर्लीज के द्वारा होता है, जिसके वजह से हमारा वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करता है अराउंड द मार्जिन ऑफ द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के मार्जिन में दिख रहा है ना, यहाँ पर ही मेनली वो हमारा मूव कर रहे हैं, कौन, हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट। याद रखिए। नाउ हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये मोस्ट एक्सटेंसिवली डेवलप हमारा कहाँ पर हो रहे हैं, हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट
हमारा मोस्ट एक्सटेंसिवली डेवलप कहाँ पर हो रहे हैं, टू द ईस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक पेनिनसुला इन द वेडल सी रीजन एंड इन द एरिया ऑफ द रॉस सी। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर डायग्राम देखिए समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर हमारा मेनली क्या बोला है, तो पहले साफ कर देते हैं। तो ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हमारा है उसका एज देखिए, यहाँ पर एज देखिए, एज मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट का ये जो पार्ट है ना, ये हमारा कहाँ पर मेनली प्रेजेंट है, हमारा वो मोस्टली डेवलप कहाँ पर हो रहा है, एंटार्क्टिक पेनिनसुला में। और ये मेनली हमें यहाँ पर कौन कौन से सी, दो ठो सी में देखने को मिलते हैं, वेडल सी और रॉस सी। अब ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से सी हो गए, वेडल सी और एक रॉस सी, ठीक है। ओके, क्लियर ना। तो हमारा क्या बोल रहा है कि ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है हमारा, उसका एज मोस्टली हमारा कहाँ पर डेवलप हो रहा है, एंटार्क्टिक पेनिनसुला में। कहाँ पर, इन द वेडल सी एंड इन द एरिया ऑफ रॉस सी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखते हैं नीचे। तो जैसे ही हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, एज द ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, और हमारा एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, जिसे हम क्या बोल रहे थे, हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, मतलब ईस्ट विंड ड्रिफ्ट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारा फ्लो करते हैं अराउंड एंटार्क्टिका इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे हैं ऑब्वियसली, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारा कैसा फ्लो कर रहा था, हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था। और फिर हमारा एंटार्क्टिक सर्कमपोलर जो हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो कैसा फ्लो कर रहा था, हमारा वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। तो हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे सरफेस डाइवर्जेंस वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सरफेस डाइवर्जेंस हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं, कोरलिस इफेक्ट हमारा क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट कर देगा मूविंग मासेस टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सो द ईस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारा डेवलप कैसे हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट कैसे हो जाएंगे, टुवार्ड द कॉन्टिनेंट। और हमारा जो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट है वो हमारा डिफ्लेक्ट उससे दूर हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा वहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ करंट उसके बाउंड्री पे हमें देखने को मिलेंगे, जिसके द्वारा हम उसे क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक डाइवर्जेंस। क्लियर है ना, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। आप डायग्राम में देखेंगे और एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। नाउ फिर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारा एंटार्क्टिक डाइवर्जेंस जो है उसमें हमें बहुत ही अमाउंट के एबंडेंट मेराइन लाइफ देखने को मिलते हैं। हमारा वो कहाँ पर मिली प्रेजेंट रहता है, ऑब्वियसली साउदर्न हेमिस्फीयर प्रेजेंट रहेगा, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर समर, बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ दिस टू करेंट्स। कौन कौन से दो करंट हमें यहाँ पर कौन कौन सा बोल रहा है, बोलिए, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट और हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, जो कि हमारा मेनली क्या कर रहे हैं, सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द सरफेस थ्रू अपवेलिंग, मतलब हमें यहाँ पर अपवेलिंग देखने को मिलता है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर क्या बोला है। आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं यहाँ पर ही। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये हमारा एंटार्क्टिका है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटार्क्टिका है। ओके, अभी यहाँ पर हमारा जो है ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, मतलब हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन है ये हमारा, बोलिए, ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमारा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अगर वही हम देखें तो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट जो हमारा है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और मेनली यहाँ पर हमारे ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है ना एंटार्क्टिका, याद रखिए सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जैसे कि हम पढ़े थे, कोरलिस इफेक्ट हमारा क्या करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी हमारा करंट प्रेजेंट रहता है उसे वो लेफ्ट की तरफ वो सेंड कर देता है। सो हमारा यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके वजह से हमारा क्या होगा, हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट कोरलिस इफेक्ट की वजह से हमारा क्या होगा, हमारा वो ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा मतलब एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट की तरफ वो मुड़ जाएगा। बाकी हमारा ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हमारा करंट है वो क्या होगा, एंटार्क्टिक करंट से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये लेफ्ट पार्ट में इधर तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, कोरलिस इफेक्ट के चलते तो वही होगा ना। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं ये फिगर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, इसको देखिएगा ना, ध्यान से देखिए, ये वाला ये पोर्शन देखिए, हमारा एक करंट इधर मुड़ गया, एक करंट इधर मुड़ गया, एक करंट इधर मुड़ रहा है, एक करंट इधर मुड़ रहा है, एक करंट इधर मुड़ रहा है इधर। तो यहाँ पर एक सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है।
और ये सरफेस डाइवर्जेंस को ही हम एंटार्क्टिक डाइवर्जेंस बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा बहुत ही अमाउंट का रिच मराइन लाइफ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस होने की वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा अपवेलिंग देखने को मिलेगा। और जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है अपवेलिंग और डाउनवेलिंग में, कि अपवेलिंग में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा बहुत ही अमाउंट के रिच मराइन लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली बेस ऑफ द फूड वेब जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक एल्गी है यहाँ पर हमारा डेवलप होते हैं, जिसे खाने के लिए फिर हमारा फिश या वेल्स ऐसे जानवर हमारे यहाँ पर मेनली आते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारा ये होता है, समझ गए ना। नाउ भी आगे पढ़ते हैं हम। हमारा अभी है कौन सा टॉपिक, एटलांटिक ओशन सर्कुलेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि एटलांटिक ओशन सर्कुलेशन मतलब एटलांटिक रीजन में, एटलांटिक ओशन था ना, तो उसमें हमारा ओशन सर्कुलेशन जो मिल रहा है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा एटलांटिक ओशन हमारा ये मेनली है, जो कि हमारा किस शेप का होता है, वो एस शेप का होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि हमने चैप्टर होने वाले पढ़ चुका है, कि एंटार्क्टिक ओशन का शेप कैसा होता है, वो एस शेप का होता है। दिख रहा है ना, ये हमारा एस शेप का होता है। ओके, तो इसमें हम पढ़ते हैं। हमारा एटलांटिक ओशन में 2 सबट्रॉपिकल गायर, हम लास्ट 2 सबट्रॉपिकल गायर पढ़े थे, जो कि हमारा नॉर्थ अटलांटिक सबट्रॉपिकल गायर था और एक हमारा साउथ अटलांटिक सबट्रॉपिकल गायर था। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा फिगर 7.15 में अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन में हमारा 2 लार्ज सबट्रॉपिकल गायर मिल रहे हैं, जिसमें पहला नाम है नॉर्थ अटलांटिक गायर और दूसरा का साउथ अटलांटिक गायर। तो हमारे ये जो नॉर्थ और साउथ अटलांटिक सबट्रॉपिकल गायर जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा नॉर्थ अटलांटिक सबट्रॉपिकल गायर जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देखिए इसको ऐसे रोटेट कर रहा है हमारा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, साउथ अटलांटिक सबट्रॉपिकल गायर जो है हमारा, वो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बेंगोला करंट हो गया, फिर हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया, फिर हमारा ब्राज़ील करंट, फिर हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलकर हमारा बन रहा है। तो हमारा ये जो हो रहा है ना, हमारा ये जो है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये हो रहा है। और ये हमारा मेनली होता किस लिए है, यहाँ पर जो हमारे करंट डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर 2 मेजर विंड बेल्ट हमारा मेनली काम करते हैं। पहला है ट्रेड विंड और दूसरा है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज और हमारा एक कोरियोलिस इफेक्ट। तीनों का कॉम्बिनेशन से मिलके हमारे यहाँ पर सबट्रॉपिकल गायर का यहाँ पर ही मेनली फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर फिगर 7.5 में जैसे हम देख सकते हैं, हमारा हर गायर जो पोल वार्ड मूविंग वार्म करंट है, मतलब क्या बोल रहा है कि हमारा यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इसको डायग्राम से थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हमारा करंट जो है, अगर वो पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ, वो हमारा कैसे करंट है, वो हमारे लाल कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और वो हमारा वार्म करंट है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जो हमारा इक्वेटर की तरफ वापस आ रहे हैं, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, वो हमारा ब्लू कलर में दिखाया गया है और उसमें हमारा वो कौन करंट है, वो हमारा कोल्ड करंट होते हैं। समझ में आ गया ना। नाउ हमारा जो 2 गायर यहाँ पर मेनली प्रेजेंट हो रहे हैं आर पार्शियली ऑफसेट बाय द शेप ऑफ द सराउंडिंग कंटिनेंट्स, और यहाँ पर मेनली हमारा एंड द अटलांटिक इक्वेटोरियल काउंटर करंट मूव्स इन बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा है कि एक अटलांटिक, एक मिनट वेट, हमारा अटलांटिक इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो काउंटर करंट मतलब हमारा क्या हो रहा है, ऑब्वियसली हमारा जो है काउंटर करंट, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सुनिए। तो उसमें क्या बोल रहा था, वो हमारा कैसे जा रहा था, वेस्ट टू ईस्ट हमारा मूव करता है वो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। मेनली हम जैसे कि जानते हैं, ट्रेड विंड की वजह से हमारा जो यहाँ पर डेवलप जो होता है इक्वेटर के पास करंट, वो हमारा ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। इधर भी नॉर्थ, मतलब दोनों तरफ, इधर नॉर्थ ईस्ट से आता है और ये हमारा साउथ ईस्ट से आता है इस रीजन में। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट होते हैं, वो हमारा यहाँ पर जो एक जगह वाटर का पाइलअप हो जाएगा, तो एक वाटर, कुछ हमारा वाटर इधर चले जाएंगे, ठीक है, कुछ वाटर क्या होते हैं हमारा इधर चले जाएंगे और फिर कुछ वाटर जो होते हैं हमारा इधर आ जाएंगे, और फिर पाइलअप की वजह से कुछ करंट जो होते हैं हमारा डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेटर के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारे करंट मेनली मिल रहे हैं, इसे हम अटलांटिक इक्वेटोरियल काउंटर करंट मेनली हमें बोल रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है आपको, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। वही अगर हम बात करें साउथ अटलांटिक गायर में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर साउथ अटलांटिक गायर में मेनली हमारा जो साउथ इक्वेटोरियल करंट हमें देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है। हम यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट वो हमारा रीच एस इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ जस्ट बिलो द इक्वेटर। इक्वेटर के जैसे हम इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ही उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर मिलने दिखने को मिलता है। नाउ जैसे ही हमारा वो कोस्ट ऑफ ब्राज़ील की तरफ हमारा मुड़ता है और हमारा फिर वो 2 भाग में वो डिवाइड हो जाता है। देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा यहाँ पर जो है ना, इसको अगर देखें हम जूम करके देखिए, साउथ इक्वेटोरियल करंट है हमारा, एक जूम करके देखें तो जैसे ही वो हमारा इस तरफ मुड़ने को आता है तो हमारा ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक भाग जो हमारा होता है वो हमारा इस तरफ चले जाता है और एक भाग जो होता है हमारा ब्राज़ील कोस्ट की तरफ यहाँ पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो करंट जा रहा है ये जो है हमारा कैनरी करंट होता है मेनली। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं तो इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पर फिर क्या बोला है कि जैसे कि हमारा where it counters the coast of Brazil and splits into two. Now हमारा पार्ट ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है मूव्स ऑफ अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका टुवार्ड्स द कैरेबियन सी। कैरेबियन सी की तरफ वो मिली हमारा रवाना हो जाते हैं और हमारा नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, एक पार्ट जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक की तरफ चले गया ना और एक पार्ट हमारा साउथ अटलांटिक और ब्राज़ील कोस्ट के पास आ गया है। नाउ हमारा यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि द रेस्ट और जो बाकी हमारा बच रहे हैं करंट वो हमारा टर्न साउथवर्ड एज द ब्राज़ील करंट, जो कि अल्टीमेटली हमारा किसके साथ जाके मर्ज हो जाता है, हमारा वो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। यहाँ पर जो मुझे मिल रहा था ना एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, वो हमारा अल्टीमेटली जाके यहाँ पर ही उसके साथ मर्ज हो जाता है इन द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और फिर हमारा एंड मूव्स ईस्टवर्ड अक्रॉस द साउथ अटलांटिक। ठीक है, साउथ अटलांटिक में फिर वो ईस्टवर्ड यहाँ पर ही मूव करते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो ये ब्राज़ील करंट था ये जो है बहुत ही स्मॉलर है हमारा किससे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काउंटर पार्ट में देखें तो जो ब्राज़ील करंट इज मच स्मॉलर देन इट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काउंटर पार्ट। नाउ हमारा जो गल्फ स्ट्रीम ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो फिर हमारा यहाँ पर फिर क्या बोल रहे हैं, द बेंगुएला करंट स्लो मूविंग एंड फ्लो टुवार्ड्स द इक्वेटर along अफ्रीका कोस्ट कंप्लीटिंग द गायर। तो जैसे कि हम पढ़े यहाँ पर हमारा क्या बोला था और एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट जो हम देख रहे थे जैसे ही हमारा इस तरफ आता है, हमारा इस तरफ आने की कोशिश करता है तो उसके वजह से हमारा वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। अब जो 2 भाग में हमारे यहाँ पर डिवाइड हुआ उसमें एक जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ चले जाता है और यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा, वो कैनरी करंट से मिलके हमारा यहाँ पर फिर हमारा गल्फ स्ट्रीम में जाके मिल जाता है ना। वही अगर दूसरी तरफ बात करें तो हमारे जो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो हमारा बाकी जो करंट बचा वो ब्राज़ील कोस्ट में आ जाता है। फिर ब्राज़ील कोस्ट में आके फिर हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली जाके फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाएगा और फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से फिर हमारा बेंगोला करंट में आके हमें बेली मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मतलब गायर का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे यहाँ पर फिर क्या बोला है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा बेंगोला करंट यहाँ पर जो बन रहा था ना ये हमारा बेंगोला करंट है। ठीक है, तो बेंगोला करंट हमारा स्लो मूविंग और कोल्ड है, ऑब्वियसली वो कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर जिसके हम पढ़े वो स्लो मूविंग होगा एज कम्पेयर टू हमारा वार्म करंट जो कि हमारा ब्राज़ील करंट है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट जो हमारा बेंगोला करंट है वो स्लो मूविंग और कोल्ड है और वो हमारा किस तरफ फ्लो कर रहा है, इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहा है अलोंग्स अफ्रीकाज वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। और फिर वो हमारा क्या करते हैं, फिर वो गायर को हमारा मेनली कंप्लीट कर देता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर गायर कंप्लीट हो जाता है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें आउटसाइड द गायर के अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा एक फाकलैंड करंट हमें देखने को मिलता है, मतलब फाकलैंड करंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो हमारा कहाँ पर मेनली पाया जाता है, हमारा वो इधर देखिए कहाँ है, यहाँ पर दिया कहाँ है, ओके मैं आपको बताता हूँ आगे देखिएगा। ये देखिए ये तो गायर हमारा इस तरीके से बन रहा था ना, बाकी यहाँ पर एक करंट हमें देखने को मिल रहा है, ये FA जो लिखा हुआ है ना ये हमारा फाकलैंड करंट है जो कि हमारा क्या होता है, जिसे हम मालविनस करंट भी बोलते हैं। देखिए ये जो टर्म है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा। फाकलैंड करंट को हम दूसरा क्या नाम से बोलते हैं, मालविनास करंट। फाकलैंड को हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, मालविनास करंट, जो कि हमारा कैसे मूव कर रहा है, मूव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना एज फार एज नॉर्थ 25 to 30 degrees south latitude, now wedging its way between the continent and the southbound Brazil current। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा मेनली ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है मेनली। नाउ अब हम बढ़ते हैं गल्फ स्ट्रीम के पास। तो गल्फ स्ट्रीम में क्या होता है, हमारा गल्फ स्ट्रीम जो है ये हमारा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टडी किए जाने वाला ओशन करंट है। मतलब इस ओशन करंट को हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया जा चुका है। वो हमारा मेनली किस तरीके से मूव कर रहा है, इट मूव्स नॉर्थवर्ड अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द US
वार्मिंग कोस्टल स्टेट्स एंड मॉडरेटिंग विंटर्स इन दिस नॉर्दर्न यूरोपियन रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बोलने का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पर ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमारा जो गल्फ स्ट्रीम हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा कैसा करंट है, वो हमारा ऑब्वियसली वार्म करंट है, क्योंकि ये हमारा इक्वेटर से पोल की तरफ हमारा जा रहा है। तो यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम होता है, ये जो वार्म करंट है, इसके वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ अमेरिका का जो ये पार्ट है हमारा, कौन सा ये पार्ट हो गया, जो ये कोस्टल पार्ट है उसको वो मेनली गर्म कर देता है। ठीक है, हमारा उसको ये वार्म कोस्टल और मॉडरेटिंग विंटर इन दिस नॉर्थ इक्वेटोरियल हमें यूरोपियन रीजन को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नाउ वही अगर आप दूसरी तरफ बात करें, फिगर 7.16 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि नेटवर्क ऑफ करंट्स हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जो इसमें जो कि हमारा क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द फ्लो ऑफ गल्फ स्ट्रीम। नाउ हमारा जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो कैसे मूव कर रहा है, हमारा वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पर गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, पैरेलल किसके पैरेलल हमारा मूव कर रहा है हमारा यहाँ पर, तो हमारे ये पैरेलल हो रहे हैं किससे, हमारा ये इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा जो इक्वेटर मिल रहा है ना, उससे ये मेनली हमारा पैरेलल पाए जाते हैं हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ ना पूरे इजी वे में कि हमारा ये किस तरीके से हो रहा है, हमारा ये फ्लो कैसा हो रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। जैसे आप पढ़िए यहाँ पर कि यहाँ पर ये इसे लिखा हुआ है डायग्राम में, देखिए कि हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पर हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा यहाँ पर सपोज है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो करंट इस तरफ जा रहा था तो हमारा दो करंट में डिवाइड हो रहा था। एक करंट तो हमारा वो ब्राज़ील की तरफ, हमारा ब्राज़ील स्ट्रीम को ब्राज़ील कोस्ट की तरफ चले जा रहा था, उसका तो हम बात नहीं करते। ठीक है, और दूसरा जो करंट है वो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की तरफ हमारा जा रहा था। और ये जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमें दिख रहा है ये, तो हमारा ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, ये हमारा किस तरीके से जा रहा है, हमारा यहाँ पर फिर दो टाइप का करंट हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है। पहला है हमारा एक कैरेबियन करंट, फिर दूसरा होता है हमारा एंटीलिस करंट। यहाँ पर दिया तो नहीं है, कहाँ पर दिया है, रुकिए एक मिनट बताता हूँ मैं, इस डायग्राम में तो ठीक से दिया नहीं है। इस डायग्राम में नहीं दिया है एंटीलिस करंट। ओके वेट, मैं देख रहा हूँ। हाँ, इस फिगर में देखिए पेज नंबर जो हमारा 223 में दिया है ना, हमारा इसी फिगर में हम इसे समझ लेते हैं, वहाँ पर दिया नहीं है अच्छे से, तो हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ठीक से दिया हुआ है कि हमारा ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा दो भाग में डिवाइड हो रहा था। पहली बात हमारा ब्राज़ील करंट में, और दूसरा पार्ट जो हमारा जा रहा था वो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में हमारा चले जा रहा था। और इससे हमारा दो टाइप के करंट हमारे यहाँ पर डेवलप होती है। कैनेडी करंट जो मैंने बोला था, ये गलत बोला था, ये हमारा कैरेबियन करंट है। कौन सा, कैरिबियन। ठीक है, कैरेबियन करंट। ओके, और हमारा एक ए जो यहाँ पर नाम बोला है वो फिर हमारा डिवाइड हो जाएगा एंटीलिस करंट में। और फिर हमारा ये दोनों मिलाकर यहाँ पर फिर एक करंट यहाँ पर डेवलप होते हैं जिसका नाम हमारा फ्लोरिडा करंट होता है। और ये फ्लोरिडा करंट फिर आगे जाकर हमारा गल्फ स्ट्रीम में डेवलप हो जाता है। ओके, फिर हमारा ये फिर जिस तरीके से फिर यहाँ पर आएगा, फिर हमारे यहाँ पर कैनेरी करंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। नाउ हमारा और एक बार सिंपल वे में समझा देता हूँ लास्ट बार कि हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट जो हमारा है, ध्यान से देखिए, सोचिए, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आपको जितना करंट है ना ये सबको याद रखना पड़ेगा, कितने कहाँ पर यहाँ मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है हमारा ये दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है। सबसे पहला है ब्राज़ील पार्ट में, जो हमारा ब्राज़ील कोस्ट की तरफ जा रहा था, ब्राज़ील करंट यहाँ पर ही, ये बात छोड़ दीजिए। फिर दूसरा पार्ट जो हमारा नॉर्दर्न रीजन में जा रहा था वो हमारा क्या था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारा वो थे। ठीक है, कौन सा था हमारा, वो थे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ओके, तो यहाँ पर ये हो क्या रहे थे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो हमारा यहाँ पर फिर दो भाग में डिवाइड हो जा रहे थे, दो करंट में, एक हमारा कैरेबियन करंट और एक हमारा एंटीलिस करंट। और फिर ये दोनों मिलाकर हमारा फ्लोरिडा करंट बना रहे थे, और यही फिर आगे जाकर हमारा गल्फ स्ट्रीम में डेवलप हो जा रहा था। और फिर ये आगे से जा रहा था, फिर ऊपर से हमारा क्या आ रहा था, कैनेरी करंट। फिर उस तरीके से हमारा ये एक यहाँ पर ही गाय रह का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर समझ गए ना आप, ये हो गया। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या बोला है कि जो इधर देखिए स्पीड देखिए, पहली बात ये जो है ना 1 2 700 जो लिखा हुआ है, 330 लिखा हुआ है, 2 10 20, ये सब है क्या, यहाँ पर कितने अमाउंट के पानी यहाँ पर ही हमारा मेनली फ्लो हो रहे हैं।
तो 1 सीवर ड्रॉप कितना है, मतलब 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पर हो रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारा गल्फ स्ट्रीम, ये जो फ्लोरिडा करंट है ना, फ्लोरिडा करंट, फिर उसके ऊपर यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप जो हमारे करंट इस साइड जो मिल रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का मतलब ज़्यादा सीवर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बस वहाँ पर ये बोला है हमारा। ठीक है, द फ्लोरिडा करंट फ्लो क्लोज टू सोर ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एट अ रेट डेट एट टाइम्स एक्सीड 35 सीवर ड्रॉप्स। ठीक है, तो वही सब हमारा यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर ये उतना पढ़ने का दरकार नहीं है, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे ही हमारा वो मूव करते हैं नॉर्थ कैरोलिना कैप हैटरास एंड फ्लो अक्रॉस द डीप ओशन इन ए नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, उसे हम ये गल्फ स्ट्रीम बोल देते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं गल्फ स्ट्रीम है क्या। गल्फ स्ट्रीम हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, ऑब्वियसली वेस्टर्न बाउंड्री करंट है, और हमारे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो हमारा ये वार्म करंट हुआ। तो और ये जो मेनली होता है किसकी वजह से होगा, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन। वेस्टर्न इसमें क्या बोला जा रहा था, हमारा जहाँ पर करंट जो पाए जा रहे हैं हमारा वो कैसे होंगे, वार्म होंगे, फास्टर होंगे, और हमारा कैसे होंगे, हमारा वो सेलोवर रहेंगे। वार्म, फास्टर और सेलोवर है हमारा मेनली यहाँ पर देखने को मिल रहा था। थस यहाँ पर ही ओनली 50 to 75 किलोमीटर वाइड रहेंगे, बट इट रीचेस डेप्थ्स ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड स्पीड फ्रॉम 3 to 10 किलोमीटर्स पर आवर, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ओशन करेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ओशन करंट हमारा कौन सा है, तो आप बोलेंगे क्या, हमारा वो है गल्फ स्ट्रीम। ओके, क्या हो जाएगा हमारा होगा गल्फ स्ट्रीम। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ओके, नाउ हमारा जो वेस्टर्न बाउंड्री है गल्फ स्ट्रीम का वो यूजुअली अब्रप्ट हो जाता है, मतलब चेंजेस उसमें आ जाते हैं, लेकिन बट इट पीरियडिकली माइग्रेट्स क्लोजर टू एंड फादर अवे फ्रॉम द शोर। उसका जो ईस्टर्न बाउंड्री होता है वो बहुत ही उसको डिफिकल्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूजुअली मार्क्स बाय सर्कुलर और मेंडरिंग वाटर फ्लो डेट कंटिन्यूसली चेंज देयर पोजिशंस। ओके, समझ में आ गया ना। नाउ हमारा सारगासो सी, ये क्या होता है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो सारगासो सी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये जो सी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है ना, ये हमारा सारगासो सी है। तो इसके बारे में आप देखते रहिएगा डायग्राम। यहाँ पर फिर मैं बोल रहा है क्या कि गल्फ स्ट्रीम हमारा ग्रेजुअली मर्ज कैसे होता है, मर्जेस ईस्टवर्ड विद द वाटर ऑफ द सारगासो सी। गल्फ स्ट्रीम हमारा ग्रेजुअली मर्ज कैसे हो जाता है, हमारा सारगासो सी का जो ईस्टर्न वाट है, मतलब ईस्ट तरफ जो पानी है उसके साथ हम जाके मर्ज हो जाता है। तो सारगासो सी इज़ द वाटर डेट सर्कुलेट्स अराउंड द नॉर्थ अटलांटिक गायर सेंटर रोटेशन विच इज़ शिफ्टेड टू द वेस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ठीक है, नाउ हमारा सारगासो सी जो है कैन बी थॉट ऑफ एज द स्टेगनेट एडी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक गायर। उसका जो नाम ये डराइव हुआ है, किससे डराइव हुआ है, फ्रॉम ए फ्लोटिंग टाइप ऑफ मराइन एल्गी एक यहाँ पर पाए जाते हैं जिसका नाम सारगासम है, उससे ये मेनली हमारा डराइव हुआ है। डेट अबाउंड ऑन इट्स सरफेस, मतलब हमारा सारगासम कौन से सरफेस वगैरह मिलता है, मतलब पूछा जाए कौन से वाटर में, तो हमारा क्या बोलेंगे, सारगासो सी में। ओके, क्लियर है ना। और फिर यहाँ पर सारगासो सी किससे मिल रहा है हमारा, ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारा ये गल्फ स्ट्रीम से आके मिल जाता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का पानी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नाउ जो ट्रांसपोर्ट रेट है हमारे गल्फ स्ट्रीम का ऑफ चेसापीक बे इज़ अबाउट 100 सीवर ड्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना है, 100 सीवर ड्रॉप्स है, जो कि हमारा क्या सजेस्ट करता है कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द सारगासो सी हमारा कॉम्बाइन होता है फ्लोरिडा करंट के साथ, और फिर हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा गल्फ स्ट्रीम का फिर वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। मतलब गल्फ स्ट्रीम हमारा प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, जब हमारा एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर सारगासो सी से, ये सारगासो सी दिख रहा है ना, इसका पानी और हमारा फ्लोरिडा करंट का पानी दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर ही फिर हमारा गल्फ स्ट्रीम का मेनली हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। और जिस टाइम पे हमारा गल्फ स्ट्रीम नियर फाउंडलैंड हमारा पाया जाता है तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रेट हमारा कितना, सिर्फ 40 सीवर ड्रॉप्स देखने को मिलता है, जो कि हमारा क्या सजेस्ट कर रहा है, डेट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ रिटर्न टू द डिफ्यूज फ्लो ऑफ द सारगासो सी। ठीक है, वहाँ पर ही फिर वो रिटर्न कर गए हैं, मतलब सारगासो सी में। ओके, तो यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया हमारा जितना था, कितने टाइप के यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहे हैं, ये सब आई थिंक आपका सबका क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर फिर क्या बोला है इसको देख लीजिए, सारगासो सी ऑक्यूपाई द स्टेगनेंट एडी नियर द मिडिल ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक गायर। तो ये सब जो टर्म है ना, इस सबको कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम। वार्म एंड कोल्ड कोर रिंग्स, हमारा
द मैकानिज़्म डेट प्रोड्यूस द ड्रामेटिक लॉस ऑफ वाटर। जैसे ही हमारा गल्फ स्ट्रीम का जो पानी है नॉर्थ वार्ड की तरफ मूव करेगा, वो कैसा होता है अभी तक हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मेनली हमारा मिंडर्स, मतलब जो एक बैंड टाइप का हमें देखने को मिलता है रिवर में, उसकी वजह से मेनली हमारा ये होता है। तो अब ये मिंडर्स होता क्या है? मेंड्रस नाम का एक रिवर मौजूद है हमारा तुर्की में। तुर्की एक कंट्री है, यहाँ पर हमारा एक रिवर मौजूद है जिसका नाम हमारा मेंड्रस है, जो कि एक बहुत ही साइनस कोर्स, मतलब हमारा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप का स्नेक बैंड लाइक का हमें देखने को यहाँ पर मिलता है करंट, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो कि हमारा डेट ऑफन डिसकनेक्ट फ्रॉम द गल्फ स्ट्रीम, वो गल्फ स्ट्रीम से डिसकनेक्ट हो जाता है और फिर हमारा एक लार्ज रोटेटिंग मास ऑफ वाटर हमारा फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्सेस बोलते हैं। वॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? टू टर्न, मतलब घूमते रहना भाई, घूमते रहना। और जिसे हम कॉमनली अगर बोला जाए तो उसे एडीज या फिर रिंग्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारा मेंड्रस जो एक स्नेक लाइक बैंड हमारा करंट का होता है, वो हमारा क्या होता है, डिस्कनेक्ट किससे हो जा रहा है, हमारा गल्फ स्ट्रीम से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर एक लार्ज रोटेटिंग मास ऑफ वाटर हमारा देखने को मिलता है, जिसे हम वॉर्टेक्सेस बोलते हैं, जिसे हम कॉमनली अगर बोला जाए तो एडिस और या फिर हम रिंग्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि हम फिगर 7.17 में देख सकते हैं, वरना फिगर 7.17 कौन सा है हमारा, कहाँ गया, हाँ ये फिगर, ये दोनों फिगर आप देखिए। तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि विच आर नोटिसेबल नियर द सेंटर ऑफ ईच इमेज। हाँ, मतलब हर इमेज का लगभग आप सेंटर में देखिएगा। तो यहाँ पर ये मेनली बोल रहा है कि द फिगर ऑल्सो शोज दैट मिंडर्स अलॉन्ग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का ये नॉर्दर्न बाउंड्री है। पिंच ऑफ एंड ट्रैप वार्म सारगासो सी। तो यहाँ पर ही वो क्या हुआ, वार्म सारगासो सी को यहाँ पर ही फिर ट्रैप कर लिया है इन एडीज, जो कि फिर हमारा रोटेट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज फॉर्म में वो रोटेट कर रहे हैं और फिर हमारा यहाँ पर वार्म कोर रिंग्स हमें देखने को मिलता है। नाउ वही दूसरी तरफ हमारा जो कि रिप्रेजेंट किससे है, ये येलो कलर से हमारा मिलने रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि सराउंडेड बाय कूलर ब्लू और ग्रीन वाटर। यहाँ जो दिख रहा है ब्लू और ग्रीन वाटर, इससे ये सराउंडेड है हमारा कौन सा, येलो वाटर, जो कि हमारा वार्म कोर रिंग है। नाउ ये जो वार्म रिंग है हमारा कैसा होते हैं, सैलो बाउल शेप्ड मासेस ऑफ वार्म वाटर अबाउट 1 किलोमीटर डीप विद डायमीटर ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ वार्म कोर रिंग्स जो होते हैं हमारे रिमूव कर देते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे वो डिस्कनेक्ट होते हैं गल्फ स्ट्रीम से, और फिर वो हमारा रोटेटिंग मास ऑफ वाटर फॉर्म करता है हमारा, और फिर वो जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्सेस या फिर हमारा एडिस और रिंग्स बोलते हैं। नाउ अगर वही बात करें कोल्ड नियर शोर वाटर, मतलब इस तरफ ये डायग्राम में देखिए, कोल्ड नियर शोर, नियर शोर मतलब शोर के पास यहाँ जो वाटर हमारा मेनली मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, स्पिन ऑफ टू द साउथ ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, वो गल्फ स्ट्रीम के साउथ की तरफ हमारा काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं और हमारे ये मेनली कैसा फॉर्म कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर फिर कोल्ड कोर रिंग्स जो कि हमारा ग्रीन कलर में दिया गया है ना, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में हमारा मतलब हो रहे हैं। ठीक है, जो कि किससे सराउंडेड हैं, वो हमारा वार्मर करंट से मेनली सराउंडेड है। वार्मर करंट हमारा कौन सा हो गया, ये जो देख रहे हैं ना आप, येलो कलर का ये जो मेनली हमें देखने को मिल रहा है, उससे हमारा ये मेनली सराउंडेड है। अभी हमारा जो कोल्ड कोर रिंग्स हैं, कोल्ड रिंग्स हमारा जो है कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग कोन शेप मास ऑफ कोल्ड वाटर, जो कि हमारा एक्सटेंड कैसे हो रहे हैं, ओवर 3.5 किलोमीटर डीप। और यही जो रिंग है हमारा एक्सीड किससे हो जाते हैं, 500 किलोमीटर डायमीटर एक्सीड हो जाते हैं एट द सरफेस। नाउ द डायमीटर ऑफ द कोन जो है हमारा वो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, और सम टाइम किसी किसी बार रीचेस ऑल द वे टू द सी फ्लोर, जहाँ पर वो विच कोन्स हैव ए ट्रीमेंडस इम्पैक्ट ऑन सी फ्लोर सेडिमेंट्स। नाउ हमारा कोल्ड रिंग्स जो है वो साउथ वेस्ट मूव करेगा, कितना स्पीड से, 3 से 7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वो मूव करेगा। कहाँ पर, टुवार्ड केप हैटरास, जहाँ पर फिर वो जाकर हमारा गल्फ स्ट्रीम के साथ ज्वाइन कर जाएगा। ओके, नाउ इसके वजह से हमारा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बोथ वार्म और कोल्ड रिंग्स हमारा मेंटेन करते हैं एक यूनिक टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि दे ऑफन कंटेन डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस ऑफ मराइन लाइफ। तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो स्टडी ऑफ रिंग्स हमें ये करके पाया गया है कि फाउंड दे आर आइसोलेटेड हैबिटेट्स फॉर आइदर वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स इन ए कोल्ड ओशन और कन्वर्सली कोल्ड वाटर ऑर्गेनिजम्स इन ए वार्मर ओशन। नाउ हमारा जो ऑर्गेनिज्म
कैन सर्वाइव एज लॉन्ग एज द रिंग डज, जितना टाइम तक हमारा रिंग मौजूद रहेगा तब तक ही हमारा ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। और किसी किसी केस में होता क्या है कि हमारा जो रिंग्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड टू लास्ट अप टू 2 ईयर्स, हमारा 2 साल तक एक रिंग्स वहाँ पर ही मेनली हमारा फॉर्म होकर रहते हैं। तो इन एडिशन कोल्ड कोल्ड रिंग्स जो है टिपिकली एसोसिएटेड रहते हैं हाई न्यूट्रिएंट वेरिएबल्स, मतलब कोल्ड कोल्ड रिंग्स में हमें ज़्यादा अमाउंट के वहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल देखने को मिलेंगे और एबंडेंस ऑफ मराइन लाइफ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कोल्ड कोल्ड रिंग्स में। जबकि हमारा वार्म कोल्ड रिंग्स अगर बात करें तो वहाँ पर हमारा डाउन वेलिंग मेनली होगा, तो जिसके वजह से हमारा बहुत ही कम अमाउंट का हमें न्यूट्रिशन मतलब लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत ही लैक ऑफ मराइन लाइफ या डिफिशिएंट मराइन लाइफ हमें देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर भी वही बोलने का मतलब है कि कोल्ड कोल्ड रिंग्स और वार्म कोल्ड रिंग्स में अगर हम बात करें तो कोल्ड कोल्ड रिंग्स हमारा यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ देखने को मिलता है, जबकि हमारा वार्म कोल्ड रिंग्स अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा लो प्रोडक्टिविटी देखने को हमारा मिल रहा है। तो कोल्ड कोल्ड रिंग्स, ये जो वार्म कोल्ड रिंग्स हैं, ये एक टाइप का हमारा जो रिंग होते हैं, ये कितना टाइम तक वो हमारा रोटेट करेगा, कितना टाइम मौजूद रहेगा, उसमें हमारा ये मेनली डिपेंड करता है। तो ये कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ लिए। वार्म कोल्ड रिंग्स कैसे हो रहे हैं, हमारा कोल्ड कोल्ड रिंग्स कैसे होते हैं। वार्म कोल्ड रिंग्स हमारे कैसे रोटेट कर रहे थे, वो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, और हमारा कोल्ड कोल्ड रिंग्स कैसे रोटेट कर रहे थे, हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है ना। और हमारा ये जो वार्म कोल्ड रिंग्स है वो हमारा गल्फ स्ट्रीम का नॉर्दर्न पार्ट तरफ रीजन में मिल रहा था, और जबकि हमारा ये कोल्ड कोल्ड रिंग्स जो है मेनली हमारा ये कहाँ पर मिल रहा है, हमारा गल्फ स्ट्रीम का ये सदर्न पार्ट में हमारा मेनली मिल रहा था। ओके, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इस डायग्राम आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बताया गया है कि वार्म कोल्ड रिंग हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसमें देखिए अच्छे से, इसको साफ कर दूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए वार्म कोल्ड रिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा नॉर्दर्न पार्ट है गल्फ स्ट्रीम का, और हमारा मतलब कोल्ड कोल्ड रिंग्स हमारा जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है जो कि ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमारा क्या है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पर ही इस तरीके से हमारा ये हो रहे हैं। तो अटलांटिक ओशन का लगभग हम कंप्लीट कर चुके, कैसा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो आइए अभी हम पढ़ते हैं, नहीं, अदर नॉर्थ अटलांटिक करंट्स, और भी जो नॉर्थ अटलांटिक करंट में हमें जो करंट्स मिलते हैं उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो अगर हम जाएं साउथ ईस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, तो हमारा गल्फ स्ट्रीम कंटिन्यू करेगा ईस्टर्ली डायरेक्शन में अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक। जैसे कि हम फिगर 7.16 आप देखिए फिगर, वहाँ पर देखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है हमारा और ईस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा गल्फ स्ट्रीम हमारा ब्रेक कर जाते हैं बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में, जिसमें हमारा मेनी ऑफ विच बिकम कोल्ड और डेंस इनफ टू सिंक बीनीथ द सरफेस। जिसमें हमारा, जैसे कि हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम हमारा एक वार्म करंट है, तो वो जैसे ही हमारा आगे बढ़ता है, आगे आगे जाते रहता है, वो हमारा टूट जाता है, कोल्ड और डेंस वाटर में हमारा तब्दील हो जाता है, मतलब वहाँ पर ही चेंज हो जाता है, और फिर वो हमारा सरफेस में जाके सिंक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हम फिगर 7.5 में देखिए कि एक वन मेजर ब्रांच कंबाइंस द कोल्ड वाटर ऑफ द लैब्राडोर करंट विद द वार्म गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एक अबंडेंट फॉग यहाँ पर जनरेट होगा हमारा नॉर्थ अटलांटिक रीजन में, और यही जो ब्रांच है हमारा इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा इर्मिंगर करंट, जो कि हमारा फ्लो कहाँ पर कर रहा है, आइसलैंड के वेस्ट कोस्ट में, और फिर हमारा नॉर्वेजियन करंट जो कि हमारा कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थ वार्ड अलोंग नॉर्वे कोस्ट। और जो अदर मेजर ब्रांच यहाँ पर ही जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक में हमें पाए जाएंगे वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक करंट होंगे, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्यूट भी बोलते हैं, एम्फसाइजिंग इट्स स्लगिशनेस नेचर। नाउ विच टर्न साउथवर्ड टू बिकम द कूल कैनरी करंट, जो कि हमारा फिर वो अगर साउथवर्ड मूव करेंगे तो हमारा वो कूल कैनरी करंट डेवलप हो जाएंगे। और यही जो हमारा कैनरी करंट हो रहा है वो हमारा ब्रॉड डिफ्यूज साउथवर्ड फ्लो होते हैं, जो कि हमारे इवेंचुअली ज्वाइन हो जाते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ, और यहाँ पर फिर हमारा गायर का कंप्लीट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या अदर में करंट में आ गए, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना, हमारे यहाँ पर करंट में एक लैब्राडोर करंट एक्स्ट्रा आया, इर्मिंगर करंट आया, नॉर्वेजियन करंट आया। आपसे ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हमारा ये सब जो करंट है ना, अदर करंट्स, ऐसे बहुत सारे करंट है, हमारा फाकलैंड करंट हो गया, ये जो करंट हो गया, ऐसे बहुत सारे जो करंट है आपको दे दिया जाएगा, और एक ठो स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि हमारा अटलांटिक रीजन में मिलेगा, ये हमारा कौन से रीजन में मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा। तो आपको ये मेनली हमारा याद रखना पड़ेगा कि हमारे कौन से रीजन का हम बात कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक रीजन का बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में क्या क्या मिल रहा है, हमारा लैब्राडोर करंट, इर्मिंगर करंट, नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, तो ये सब हमारा देखने को मिल रहा है। ये देख लेते हैं इसको कैसे कहाँ पर है हमारा मौजूद। ओके।
ये डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से हमारा दिया गया है। तो इस डायग्राम को और एक बार अपनी अच्छे से अगर हम रिवील करें तो इसमें हमारा बहुत कुछ पता चलेगा। और इसमें हमारा क्या पता चल रहा है, देखिए कि हमारा ये जो सब है ना टर्म्स, आपको ऐसे पता नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम होगा याद करने में, फिर भी आप याद कर लीजिएगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है हमारा, देखिए यहाँ पर किस में डिवाइड हो जा रहा है, आई एन। तो ये आई हमारा क्या है, इरमिंगर करंट है, जो भी हम पढ़े ना वो हमारा क्या है, इरमिंगर करंट। फिर ये एन क्या है, नॉर्वेजियन करंट, क्योंकि नॉर्वेजियन इस तरफ मिलता है, नॉर्वे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बोला गया है, तो नॉर्वेजियन करंट। ये सब याद करना बहुत आसान है, मैं आपको याद करना सिखाऊंगा कैसे करना है। क्या एक तो मैप बस दरकार पड़ेगा, ओके। फिर हमारा ये हो गया। फिर और एक तो कौन सा करंट में मिल रहा था हमारा, यहाँ पर ये लैब्राडोर करंट, देखिए एक लैब्राडोर करंट है। फिर ईजी मतलब यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ईजी है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट यहाँ पर ही मिलने मिल रहे हैं हमारा। ऐसे बहुत सारे करंट हैं, इस सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन से रीजन में हमारे मिलने मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कौन सा नॉर्वेजियन करंट हमारा कौन से रीजन में हमें मिलेगा। तो आपसे एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो साउथ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, तो आपको ये मेनली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा, कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब ये पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक करेंट्स। ये हमारा उतना खास टॉपिक है नहीं, इसमें उतना कुछ अच्छे से दिया नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया क्या है हमारा, व्हाट इज़ द लूप करंट एंड हाउ आर हरिकेन्स अफेक्टेड बाय इट। तो जैसे कि हम जानते हैं लूप करंट क्या होता है, हमारा ये वार्म ओशन सरफेस करंट होता है, कहाँ पर जो मेनली प्रेजेंट रहता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और ये मेनली हमारा क्या करता है, ये जो हमारा वार्म वाटर है ना, ये हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हरिकेन को एक अलग ही बूस्ट मिलता है, ठीक है। उससे हरिकेन और ज़्यादा डेवलप हो पाता है, जिसके वजह से हमारा हरिकेन टिपिकली इंटेंसिफाई हो जाता है व्हेन इट पासेस ओवर द वार्म वाटर ऑफ द लूप करंट और इट एसोसिएटेड विद वार्म कोर एडीज, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इंडियन ओशन सर्कुलेशन। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया का शेप और लोकेशन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मेनली साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और इंडियन ओशन जो है हमारा मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हमारा इंडियन ओशन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा मेनली प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इंडिया में कभी देखे होंगे, वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है, साउथ मतलब इंडियन ओशन हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्रॉम नवंबर टू मार्च हमारा होता क्या है, नवंबर से लेकर मार्च महीने तक, ध्यान दीजिए, नवंबर से लेकर मार्च महीने तक हमारा इक्वेटोरियल सर्कुलेशन जो है वो सिमिलर किससे रहता है, हमारा अटलांटिक ओशन के साथ, ठीक है। इक्वेटोरियल सर्कुलेशन इन द इंडियन ओशन इज़ सिमिलर टू डैट इन द अटलांटिक ओशन। बोलने क्या मतलब है कि हमारा जो अटलांटिक ओशन यहाँ पर देखने को मिला था ना, ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन से पाए जा रहे थे। तो अटलांटिक ओशन का इक्वेटोरियल रीजन पे हमें जैसा देखने को मिलेगा हमारा फ्रॉम नवंबर टू मार्च, नवंबर से लेकर मार्च तक, उसी तरीके से हमारा सेम हमारा इंडियन ओशन में भी इक्वेटोरियल सर्कुलेशन के पास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वो यहाँ पर बोल रहा है विथ टू वेस्टवार्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल करेंट्स, जो कि हमारा कौन कौन सा है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि सेपरेट किससे हो जाते हैं, ईस्ट वार्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे वो मैप को देखकर। पहले इसको पढ़ लेते हैं। एज कंपेयर हम करें तो टू सर्कुलेशन इन द अटलांटिक हाउएवर द इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो हमारा होता है इंडियन ओशन में, मोस्टली लाई कहाँ पर करता है, हमारा साउदर्न साइड पर करता है। ऐसा वो किस लिए होता है, क्योंकि इंडियन ओशन जो है मेनली हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और जिस तरीके से हमारा इंडियन ओशन का शेप है, इंडियन ओशन का बेसिन का, और प्रोक्सीमिटी जो यहाँ पर हाई माउंटेन यहाँ पर ही मेनली मिलता है, तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीजनल चेंजेस पाया जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर सीजन में चेंजेस पाए जा रहे हैं, ओके। तो हमारे सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, मानसून्स। तो मानसून क्या होता है, हमारा जो विंड जो नॉर्थ इंडियन ओशन में होते हैं उनका एक सीजनल पैटर्न पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। ध्यान दीजिए, मानसून किसे बोलते हैं हम, जो हमारा नॉर्थन इंडियन ओशन में हमें एक सीजनल पैटर्न देखने को मिल रहा है, किसका, विंड का, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो मानसून को अगर हम क्या बोलें, सीजनल विंड्स, सीजन पे एक ठो विंड यहाँ पर ही चलेगा, उसे हम सीजनल विंड्स बोलते हैं। तो जैसे अगर हम विंटर का बात करें तो विंटर में क्या होगा, एयर ओवर द एशियन मेनलैंड, एशिया के जो मेन लैंड हैं, एशिया के ऊपर जो हमारा एयर प्रेजेंट रहता है
वो क्या होंगे, वो हम मेनली कूल होने लगेंगे। कब, विंटर के टाइम पे ऑब्वियसली कूल होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। तो वो हमारा क्या ब्लो करना चाहेगा, विच कॉजेज द विंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड आउट ओवर द ओशन। ठीक है, तो हमारा मेनली ये क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे कि हम जानते हैं अभी हमारा कोल्ड हो गया है एयर, तो कोल्ड हो गया तो हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, तो हमारा ये ओशन के बाहर यहाँ पर मेनली ब्लो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट मतलब ओशन के ऊपर हमारा ये ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली भी हमारा कैसा लो प्रेशर प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू वार्म, यहाँ पर वार्म वाटर, वार्म ओशन रहेगा। तो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अभी कॉन्टिनेंट में हमारा कैसा है, कॉन्टिनेंट में अभी हमारा हाई प्रेशर पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही विंटर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर एयर जो है ठंडा गया है। तो ठंडा हो गया है, हाई प्रेशर है, तो वो हमारा ऑब्वियसली लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, और लो प्रेशर कहाँ पर है हमारा, ओशन का ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर फिर देख लिए फिगर में अच्छे तरीके से हम समझेंगे। फिर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हम इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। और इस सीजन के दौरान हमारा होता क्या है, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश, जिसकी वजह से यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, बिकॉज द एयर इज एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर ओवर लैंड इज सो ड्राई। ठीक है, समझ गए। अभी डायग्राम देख के हम इसको समझते हैं कि कैसा है क्या नहीं है। हम पहले बात करते हैं हमारा विंटर का कंडीशन में। तो विंटर कंडीशन में से कि पढ़ चुके हैं, विंटर में हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप ये लॉजिक लगाइए कि हमारा जो कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन में से अगर सूरज का गर्मी पड़ता है तो सबसे जल्दी कौन गर्म होगा, जैसे कि हम जानते हैं हमारा लैंड पार्ट गर्म होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट जो है हमारा एज कम्पेयर टू ओशन बहुत ही कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा जल्दी ही गर्म या ठंडा होने लगता है। हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट जो है हमारा कम है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, मतलब ओशन। तो इसमें का बोलने का मतलब क्या है, हमारा विंटर के टाइम पे अब क्या होगा, विंटर के टाइम पे ऑब्वियसली यहाँ पे ठंड पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो ऑब्वियसली जल्दी ठंडा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ओशन। तो हमारा ये ज़्यादा ठंडा है ना अभी एज कम्पेयर टू ओशन, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, मतलब कोल्ड एयर प्रेजेंट है, वाटर नहीं कोल्ड एयर यहाँ पर ही है। अब कोल्ड एयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हमारा डेवलप होगा, और यहाँ पर वार्म ओशन जो है हमारा एज कम्पेयर टू लैंड यहाँ पर ही वार्म है अभी। तो हमारा ओशन जो है यहाँ पर ही कैसा होगा, हमारा यहाँ पर ही लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ही हमारा वार्म एयर होगा। तो अब जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, विंड जो ब्लो करेगा हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ग्रीन एरो में देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा जो विंड है ना, वो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट से लेके यहाँ पर ही ओशन में आ रहा है। समझ में आ गया, हमारा कहाँ से आ रहा है, ग्रीन एरो को देखिए, ये क्या बोल रहा है, हमारा जो विंड को यहाँ से लेके हाई प्रेशर मतलब कोल्ड विंड को लेके ओशन में वार्म विंड की तरफ यहाँ पर लेके आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। ये हमारा कौन से कंडीशन में हो रहा है, ये हमारा विंटर कंडीशन में हो रहा है। अगर भाई हम बात करें समर के मौसम में, तो समर के मौसम में क्या होगा, हमारा ऐसे कि जानते हैं। और एक बात इसको पहले देखिए कि यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही जो वाटर मतलब एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट ज़्यादा होगा नहीं, ये मॉइस्चर बहुत ही ड्राई होगा। तो इसके वजह से यहाँ पर ही बारिश नहीं होता है। जब दौरान हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है ना, तो हमारे यहाँ पर ड्राई एयर मतलब ड्राई मौसम देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर बारिश पाया नहीं जाता है तब विंटर के मौसम में, इसलिए आते ही हैं। लेकिन वही अगर बात करें समर के मौसम में, तो हमारा क्या होता है समर के मौसम में, यहाँ पर ही देखिए समर के मौसम में ऑब्वियसली जैसे कि हम यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट लगाए कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो ऑब्वियसली हमारा ओशन के पार्ट से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट तो कम है हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट का। मतलब यहाँ पर जो हमारा एशियन जो है पार्ट जो है, मतलब सिर्फ इंडिया का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा एशिया का आसपास बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर इस दौरान लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और हमारा ओशन में हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि समर हमारा हो रहा है, तो जल्दी हमारा ओशन कॉन्टिनेंटल पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये किस तरीके से ब्लो करेगा विंड, हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर भी कहाँ पर है, हमारा ओशन में है। ओशन का पानी जो है कैसा है, अभी हमारा ठंडा है एज कम्पेयर टू हमारा पानी बोल रहा हूँ सॉरी एयर यहाँ पर ही अभी ठंडा है, और यहाँ पर लैंड पार्ट में गर्म है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो आप ये ग्रीन एरो को देखिए, ये कैसे जा रहा है, हमारा ग्रीन एरो जो फॉलो कर रहा है यहाँ से लेके
यहाँ तक। अभी जो यहाँ पर ही वार्म एयर जो प्रेजेंट है ना, तो वार्म एयर में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर ही बहुत ही अमाउंट का वार्म मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। मॉइस्चर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, तो जब वो हमारा लैंड पार्ट में गिरेगा तो यहाँ पर ही ज़्यादा अमाउंट के हमें बारिश देखने को मिलते हैं इसलिए, ठीक है। तो इस सीजन में हमारा हेवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है कहाँ पर, लैंड पार्ट में, क्योंकि एयर जो है हमारा इंडियन ओशन से वार्म हमारा निकल के आ रहा है और वो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ही। तो अभी यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है ना, जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ही सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा चुका है अभी तक। तो अभी यहाँ से पढ़ेंगे हम ये हमारा सोमाली करंट के बारे में अच्छे से कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसको। पहले विंटर के डायरेक्शन में देख लीजिए, पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोला है हमारा, देखिए ध्यान से देखिए। हमारा यहाँ पर हमारा विंटर टाइम पे क्या होता है, हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून कौन सा हो गया हमारा, ये नॉर्थ पार्ट है, ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट मतलब इस पार्ट में हमारा जो मानसून अभी जा रहा है ना, ये ब्लो कर रहा था इस तरफ से, तो हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर समझ गया। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है वो ऑफशोर विंड्स, उसके ऑफशोर विंड के वजह से हमारा वो नॉर्थ इक्वेटर करंट को किस तरीके से फ्लो करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मतलब एन जो दिख रहा है ना, ये हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। तो उसको वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, हमारा ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है हमारा, वहाँ पर फिर हमारा क्या होता है, अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये हमारा है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका कोस्ट पे हमारा यहाँ पर सोमाली करंट हमारा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम जानते हैं नाम इसका क्या है हमारा, सोमालिया। इधर जो है ना पूरा एकदम कोना में जो मिलता है सोमालिया है, तो इसका इसी से इसका नाम पड़ गया है सोमाली करंट, जो कि हमारा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, फ्लो साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के कोस्ट पे यहाँ पर ही साउथ की तरफ हमारा फ्लो कर रहा है, और फिर हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पर फिर एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट बन जाता है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट कब बोलते हैं, जब हमारा यहाँ पर जो विंड है ना इक्वेटर के आसपास से, इक्वेटर दिख रहा है ये हमारा, ये लाइन हमारा इक्वेटर है ना, तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूव करता है। मतलब बोलने का मतलब है जब हमारा विंड इक्वेटर के पास से वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस दौरान हमारा होता है क्या है, फिर हमारा यहाँ पर इक्वेटोरियल काउंटर करंट एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें, हमारा समझ में आ गया ना किस तरीके से हमारे यहाँ पर हो रहा है। इसको आइए और एक बार देख लेते हैं। हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है हमारा किस तरीके से मूव कर रहा था, नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट हमारा फिर आगे गया, फिर वहाँ पर ही अलॉन्ग साउथ ईस्ट मतलब अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका हमें यहाँ पर सोमाली करंट देखने को मिला, और फिर सोमाली करंट जैसे आगे बढ़ा हमें यहाँ पर फिर हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट देखने को मिल गया, ठीक है। तो हमारा ये मेनली विंटर का कहानी है। अगर वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा समर टाइम पे साउदर्न टाइम पे हमारा साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट क्यों बोला जा रहा है, अब देखिए साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो साउथ ईस्ट मतलब यहाँ से आ रहा है हमारा मानसून, ठीक है। साउदर्न वेस्ट मानसून इधर जा रहा है ना, तो हमारा इसलिए यहाँ पर ही बोला गया है, ठीक है। तो समर टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा होता है, उस दौरान हमारा क्या होता है, यहाँ पर ही उसकी वजह से विंड हमारा रिवर्स हो जाता है। विंड तो रिवर्स हो रहा है ना, मतलब विंटर टाइम पे इस तरीके से आ रहा था, अभी समर टाइम पे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिवर्स तो यहाँ पर ही हुआ है, तो यहाँ पर ही उसकी वजह से होता क्या है, हमारा विंड यहाँ पर क्या करता है, सोमाली करंट को यहाँ पर ही रिवर्स डायरेक्शन में फिर मोड़ देगा। हमारा विंटर टाइम पे कैसे हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था ना, लेकिन समर टाइम पे देखिए यहाँ पर हमारा सोमाली करंट जो है इस तरीके से हमारा साउथ पार्ट से लेके नॉर्थ पार्ट की तरफ हमारा मेनली जा रहा है। तो यहाँ पर ही होता क्या है, विच फ्लो रैपिडली नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी अप्रोचिंग 4 किलोमीटर्स पर आवर। और फिर वो हमारा क्या करता है, साउथ वेस्टर्न मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना, ये हमारा SM जो लिखा हुआ है, ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, इसको ये फीड कर देता है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर मेनली बन जाता है, फिर ये ऐसे नीचे आएगा, फिर हमारे कैसे बन जाता है, साउथ ऐसी हमारा क्या हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट हमें हमारा मिल जाता है। तो ये हमारा कहानी है किसका, हमारा समर टाइम का है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या बोला है, द मूवमेंट ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर टाइम साउथ एंड वेस्ट मानसून ऑल्सो अफेक्ट द सी सरफेस टेम्परेचर विच कूल्स द नियर द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ अपवेलिंग ऑफ वाटर इज अवे फ्रॉम शोर,
और यही जो कूल वाटर है यहाँ पर ही हमारा लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग कब, हमारा समर साउथ वेस्ट मानसून में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं कहाँ पर, हमारा समर साउथ वेस्ट मानसून में। और फिर हमारा स्टडी से ये पता चला है, स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द इंडियन ओशन शोज दैट अपवेलिंग हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्गर विंड्स कॉज्ड बाय वार्मिंग ऑफ द यूरेशियन लैंड मास रिजल्टिंग इन हायर देन नॉर्मल समर प्रोडक्टिविटी इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो हमारा ये मिलनी हो गया, समझ में आ गया ना कैसे ये हो रहा है, क्या हो रहा है। आइए इस डायग्राम को और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब विंटर मानसून के दौरान यहाँ पर लैक ऑफ अपवेलिंग कंडीशंस देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हमारा लो कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलता है अलोंग द कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिल रहा है सऊदी अरेबिया के यहाँ पर कोस्ट पे। लेकिन वही अगर हम बात करें हमारा समर टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग विंड जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा अपवेलिंग होता है, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट रिच वाटर फ्रॉम डीप बिलो द वाटर वो सरफेस वाटर पे आता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है फिर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अरेबिया। समझ में आ गया ना। तो फिर हमारा यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कब हमारा कैसे देखने को मिल रहा है सब समझ में आ गया ना। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी पढ़ते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल गायर। हाँ, आप ना कॉन्फ्यूज मत होइएगा, इस डायग्राम को और एक बार देखिए आप। यहाँ पर हम सिर्फ इक्वेटर के ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर पोर्शन में बात कर रहे हैं। अभी हम इंडियन सब ट्रॉपिकल गायर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो इंडियन सब ट्रॉपिकल गायर हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, जो कि हमारा ये होता है, तो इसके बारे में तक पढ़े नहीं है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ जो पार्ट है ना, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये यहाँ बोला जाता है कि ये सिर्फ एक ऐसा यहाँ पर ही है, क्या बोला जाता है यहाँ पर, एक मिनट। तो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का ये नॉर्थ पार्ट है, ऑब्वियसली इसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। तो नॉर्थ इंडियन ओशन ही दुनिया में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें रिवर्सिंग सीजनल विंड्स देखने को मिलते हैं एक्चुअली, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, मेजर ओशन सरफेस करंट की वजह से हमारा डायरेक्शन यहाँ पर ही स्विच कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सिर्फ एक हमारा एक लौता मतलब ऐसा पाया जाता है दुनिया में। नॉर्थ कहाँ पर, कौन से रीजन में, हमारा नॉर्थ, हाँ ठीक है ना, मतलब नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। अभी हम पढ़ते हैं क्या, इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल गायर के बारे में। तो आप जो नीचे लिखा हुआ था आप उसको देखते रहिएगा, तो मैं आपको यहाँ पर ही पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या बोला है, हमारा सरफेस सर्कुलेशन जो हमें साउदर्न इंडियन ओशन में देखने को मिल रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल गायर बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा किससे सिमिलर रहता है, हमारा वो सब ट्रॉपिकल गायर जो हमारा साउदर्न इंडियन ओशन में जो मिलता है ना, साउदर्न ओशन में, तो हमारा मेनली वो उससे सिमिलर रहता है। तो वो किस तरीके से होगा, जिस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जैसे हमारा ब्लो करता है। ठीक है, हमारा कैसे ब्लो कर रहा था, हमारा साउथ ईस्ट से हमारा नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से ब्लो कर रहा था हमारा ट्रेड विंड। तो जब हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमारा ब्लो करता है तो उस दौरान हमारा क्या होता है, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमारा कौन सा हो गया, इस तरफ हो गया। एक मिनट यहाँ पर अच्छे से बताता हूँ मैं आपको डायग्राम से। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमारा कौन सा हुआ, हमारा ये पार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये हमारा साउथ ईस्ट हुआ। तो फिर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जिससे हम ब्लो करता है। तो हमारा वो जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा कौन सा हो गया, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है, तो उससे क्या होगा हमारा, वो क्या होता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट वाटर प्रोवाइड करता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट को। ये जो हमारा इसी लिखा हुआ है ना, इसको ये वाटर प्रोवाइड करता है। और हमारा नीचे अगुलास करंट, यहाँ जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना, नीचे अगुलास करंट, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा अगुलास करंट है, इससे भी हमारा ये वाटर प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा मेनली फिर कहाँ पर फ्लो हो रहा है, अगुलास करंट अलोंग अफ्रीकास ईस्ट कोस्ट, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे हमारा हो रहा है। और फिर ये जाके हमारा जो अगुलास करंट है किससे जाकर मिल जा रहा है, हमारा एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, जिसे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं ना, हमारा जाके मेनली यहाँ पर इससे मिल जा रहा है। और फिर हमारा जो अगुलास रेट्रोफ्लेक्शन जो यहाँ पर ही फिर हमारा क्रिएट होता है, जब हमारा अगुलास करंट यहाँ पर ही क्या होता है, मेक एन अब्रप्ट टर्न एज इट मीट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। समझ में आया ना। तो बोलने का क्या मतलब है, जिस तरीके से हमारा ये मतलब अगुलास करंट है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट मतलब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से जब हमारा मिलता है ना, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक हमें अगुलास रेट्रोफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जो मतलब हमारा क्या करता है,
हमारा ये मतलब बहुत ही अब्रप्ट टर्न जो यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर सडन टर्न जो देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर अच्छे से देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से नहीं तो आराम से चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारा पूरा अब्रप्ट चेंज हो रहा है, ठक ठक। ठीक है, तो हमारा मेनली यहाँ पर ही अब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अगुलास रेट्रोफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। फिर टर्निंग नॉर्थवर्ड आउट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का ये वेस्ट पार्ट है, तो यहाँ पर ही फिर हमारा जैसे ही मूव करेगा हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फिर हमारे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट से जाकर मिल जाता है, और हमारा यहाँ पर फिर वो यहाँ पर ही मर्ज होता आता है, और फिर हमारा एक गायर यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हम देखें साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा किस वजह से डेवलप हो रहा था, हमारा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड जो है हमारा जब ब्लो हो रहा था, तो हमारे ये किस को वाटर प्रोवाइड कर रहा था, हमारे ये साउथ इक्वेटोरियल करंट को, और हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट को यहाँ पर वाटर प्रोवाइड कर रहा था। फिर हमारा जैसे साउथ इक्वेटोरियल करंट जो आगे बढ़ा, यहाँ पर फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में हमें अगुलास करंट देखने को मिला। तो उसके वजह से जैसे हम अगुलास करंट हमारा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड यहाँ पर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर में, जैसे ये मिलता है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर हमें अब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे हम क्या बोले, अगुलास रेट्रोफ्लेक्शन। फिर वो जैसे आगे बढ़ता है हमारा वो किसके साथ मिल चुका है, हमारा अभी वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि हमारा एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर करंट है उसके साथ मिल चुका है। और फिर जैसे वो आगे बढ़ेगा हमारा इस पार्ट तरफ, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट है, इसलिए हम इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पर इंडियन ओशन सॉफ्टवेयर गायर का हमारा गायर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया ना। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं लिवन करंट। यहाँ पर देखिए हमारा अभी लिवन करंट के बारे में बात करेंगे हम। तो लिवन करंट हमारा किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एल से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं अदर सॉफ्टवेयर गायर में अगर हम देखें हमारा ऐसे कि नॉर्थ अटलांटिक गायर हो गया, नॉर्थ पैसिफिक गायर होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ईस्टर्न बाउंड्री करंट होता है वो हमारा कैसे होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं टुवार्ड्स द इक्वेटर। कोल्ड ड्रिफ्ट हमारा क्या करते हैं, इक्वेटर की तरफ वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा साउदर्न इंडियन ओशन में लिवन करंट पाया जाता है। लिवन करंट फिर हमारा क्या करता है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट जो है ना यहाँ पर, तो उसको क्या करता है, ऑफ शोर मतलब इसके तरफ ये डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और फिर लिवन करंट जो है ड्राइवन साउथवर्ड अलोंग द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट फ्रॉम द वार्म वाटर डोम पाइल अप इन द ईस्ट इंडीज़ बाय द पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। फिर पैसिफिक ओशन इधर हमारा मिलेगा, तो इस तरफ हमारा जो होगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन सर्कुलेशन में। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, और जो हमारा लिवन करंट इस जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में पाया जा रहा है, तो इसके वजह से हमारा क्या होता है, साउदर्न ऑस्ट्रेलियन पार्ट में हमारा यहाँ पर बहुत ही अमाउंट का बारिश हमें देखने को मिलता है, जो कितना होता है, लगभग 125 सेंटीमीटर पर हिसाब से होता है। और हमारा एल नीनो इवेंट्स के दौरान हमारा जो ये लिवन करंट होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए कोल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है यहाँ पर ब्रिंग्स ड्रॉट इंस्टेड। फिर यहाँ पर ही हमारा सूखापन मतलब ड्रॉट ला देता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। फिर अभी हम पैसिफिक ओशन सर्कुलेशन अगर पढ़े ना तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, जिसमें हम एल नीनो ला नीना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसे हम उसी में कवर कर लेंगे, और ये मेनली हमारा कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप इसे बस देखते रहिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।